Hello everyone. So guys, are you excited for the powerful session today? Just type in the chat box E for excited. तो दोस्तों, मेरी पहली जॉब ही सेल्स की थी। मुझे इंश्योरेंस बेचना था और सेल्स हमें सिखाई गई थी। मेरा सिलेक्शन भी सेल्स से हुआ था। राइट। इस दुनिया में जितने भी बिजनेस होते हैं वो सब सेल्स से ही होते हैं। डू यू गाइज एग्री? टाइप ए इन द चैट बॉक्स। राइट। उसके बाद मेरी दूसरी जॉब लगी, वो भी सेल्स की थी। इस दुनिया में जितने भी लोग पैसे कमाते हैं उनको एक चीज आती है, वो है सेल्स। क्या है वो? सेल्स। और जितना जल्दी हम इस बात को समझ लेंगे उतना जल्दी हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। सेल्स के लिए की जाती है मार्केटिंग। सेल्स के लिए की जाती है डिजिटल मार्केटिंग। सेल्स के पीछे ही लगे पड़े हैं सब। बाबा रामदेव हो, चाहे आईफोन हो, चाहे टेस्ला हो, सब लोग सेल्स के पीछे लगे हुए हैं। सो डू यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सेल्स? टाइप YES इन द चैट बॉक्स। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर तो यार बात कर लो, थोड़े से एक्टिव हो जाओ, जिससे हमारे तार जुड़ जाएं, जिससे कि आप सीख पाओगे चीज़ों को। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। तरस जी स्वागत है, नेहा जी, अपर्णा जी, राकेश जी, विष्णु जी, मुकेश जी, अंकित जी, सभी लोगों का विशेष विशेष स्वागत है इस पावरफुल सेशन में। एंड आई एम श्योर आज बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। अगर आप सेल्स का एक एलिमेंट भी यहाँ से सीख के जाते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। हम लोग इस सेशन में भी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सेल्स है। एक हर व्यक्ति अपने आप को दूसरे के सामने बेच रहा है, यानी कि या तो सर्विस बेच रहा है, या प्रोडक्ट बेच रहा है, या खुद को बेच रहा है। बेचने का मतलब है सामने वाले को कन्विंस करना, सामने वाले को समझाना कि यस, मैं तुम्हारे लिए सही हूं, मेरी सर्विस तुम्हारे लिए सही है, मेरा प्रोडक्ट तुम्हारे लिए सही है। दिस इज कॉल्ड सेल्स। So are you ready to understand sales? Type R in the chat box. Everyone, please type R. और अभी मैं मुकेश जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो बताएं कि सेल्स कितनी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद हम फिर इनवाइट करेंगे अपने जो है जो आज के मेंटोर हैं हम सबके, जो कि सेल्स के एक्सपर्ट हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ, मैं एज कोच एक्सपर्ट हूँ, लोगों को कोच बनाने में एक्सपर्ट हूँ, गुड एट सेल्स ऑल्सो। बट जो बंदे आज हैं, जो कोच आज हमने इनवाइट किए हैं, इनसे रिक्वेस्ट किया है, वो सुपर एक्सपर्ट है। और हमारे मुकेश सर हैं, जो वो तो सेल्स के चीते हैं, वो पिछले 15-20 साल से सेल्स ही कर रहे हैं, तो वो भी सेल्स को जानते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि सेल्स की वैल्यू क्या है मुकेश जी की नज़रों में। उसके बाद फिर हम जो है सेशन को स्टार्ट करेंगे, हमारे जो मेन गेस्ट हैं उनको इनवाइट करेंगे। लेट्स गो टू मुकेश जी एंड समझेंगे कि सेल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। मुकेश जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। और मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा यहाँ पे हमारे जो आज के स्पीकर हैं उनका, क्योंकि आज हम खुद उनसे सीखने के लिए आए हुए हैं। और बाकी रही, सबसे पहले सर ने मुझसे पूछा कि सेल्स क्यों इम्पोर्टेंट होता है, सेल्स का क्या मतलब क्या इम्पोर्टेंस है आज की तारीख में सेल्स की किसी भी फील्ड के लिए। तो मेरे हिसाब से, यदि मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो जीवन में सब कुछ सेल्स है। यानी एक बच्चा जब रोता है ना, उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, तो वो भी सेल्स है। यानी वहां से सेल्स स्टार्ट हो जाती है। बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ दूध पिलाती नहीं है। मानते हैं आप लोग इस बात को? बच्चा खेलते रहेगा, यदि बच्चा खेलते रहेगा तो माँ उसको दूध पिलाएगी नहीं। तो बच्चा भी जानता है कि यदि माँ को तैयार करना है मुझे दूध पिलाने के लिए, तो वो भी थोड़ा सा पहले नाटक करता है, वो रोता है, और जैसे वो रोता है माँ के उसको दूध पिला देती है। तो दिस इज ऑल्सो सेल्स। एक लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा है कॉलेज में, तो इट इज ऑल्सो सेल्स। आप एक बॉस अपने एक जो है बॉस एम्प्लॉय से काम करवा रहा है, दैट इज ऑल्सो सेल्स। और एक एम्प्लॉय अपने बॉस को खुश कर रहा है, अपने काम के जरिए से प्रमोशन ले रहा है, वो भी एक सेल्स है। मतलब हम देखें तो आज की तारीख में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे सेल्स नहीं हो रही है। और यदि हम सेल्स के ही प्रोफेशन में आ गए हैं, जहाँ के हम कुछ सेल कर रहे हैं, उसके बदले में हमें कुछ रेमुनरेशन मिल रहा है, कुछ हमें
कमीशन मिल रहा है या हमें इंसेंटिव मिल रहा है, तो वो तो आप सब लोग जानते ही जानते हो। आज एक ट्यूटर कर रहा है, वो भी सेल्स कर रहा है, वो बच्चों को अच्छा पढ़ाता है, उसके बदले में उसको फीस मिलती है। आज की तारीख में जितनी भी है आप देख सकते हैं, जितने कॉल सेंटर्स हैं, आज इनमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हम किसी को सर्विस दे रहे हैं, सर्विस के बदले में वहां से हमें पैसा मिल रहा है। वो भी एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सेल्स ही कर रहे हैं। चाहे तो हम सर्विस सेल कर रहे हैं, चाहे तो हम टाइम सेल कर रहे हैं, चाहे तो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और यदि मैं ओवरऑल बात करूं दोस्तों, यदि जीवन में पैसा कमाना है, अब पैसे की बात पे आ जाते हैं, सर्वाइवल से उठ के थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। यदि हम सब लोगों को यदि लाइफ में पैसा कमाना है, तो वी हैव टू सेल समथिंग। आइदर वी हैव टू सेल द सर्विसेज और वी हैव टू सेल द प्रोडक्ट। कुछ ना कुछ तो सेल करना ही पड़ेगा। और देखिए, जितना ज्यादा कमाना है उतनी ज्यादा सेल करनी पड़ेगी। ये भी बात बिल्कुल क्लियर है कि यदि पैसा ज्यादा कमाना है तो सेल भी ज्यादा करनी पड़ेगी। और अब सेल ज्यादा करनी है तो ज्यादा लोगों के साथ मिलके करनी होगी, और ऐसी चीजें सेल करनी है जिन चीजों की मार्केट में डिमांड है। तो फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा पैसा कमाने के लिए। और आज हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आज हमारे बीच में एक इस तरीके की आज एक पर्सनालिटी आए हुए हैं, जो आज हम लोगों को सेल्स सिखाने वाले हैं, जिन्होंने सेल्स में महारत हासिल की हुई है। और सिर्फ यही नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने सेल्स में परचम गाड़ मतलब फहराया हुआ है। और आज हम लोगों को उनको सुनने का, उनसे सीखने का मौका मिल रहा है, तो वी आर ब्लेस्ड। और अच्छी बात यह है कि बिना कुछ दिए मिल रहा है, मतलब कोई हमने फीस पे नहीं की है, और फिर भी हमें एक इंटरनेशनल यदि ट्रेनर को सुनने का मौका मिल रहा है, तो मतलब ये हमारे लिए एक लक वाली बात ही समझ सकते हैं। तो थैंक यू सुनील सर, थैंक यू भरत सर फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि हम सब लोग यहाँ से आज सेल्स को सीख सकें। थैंक यू। म्यूट है सर आप, म्यूट है म्यूट। सो थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, आपने सेल्स का जो इम्पोर्टेंस है बताया। मैंने एक सेशन में कह दिया था 2009 में कि हम सब एक दूसरे को सेल्स ही कर रहे हैं। मैं अपने अगर फादर को एग्री कर रहा हूँ तो वो भी सेल्स स्किल्स में आता है। मेरे फादर अगर मुझसे कुछ करवा रहे हैं और करवा पा रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो सेल्स। मतलब कुछ भी हो रहा है तो वो इट्स काइंड ऑफ सेल्स स्किल ओनली। बाकी तो जो सेल्स गुरु हैं वो बताएंगे। तो मैं एक बार सभी लोगों से चाहता हूं कि आप इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझें और हम लोग आगे बढ़ें। तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, आई लव सेल्स। जितना आप प्यार करोगे सेल्स को, उतना ज़्यादा आप पैसा कमाने वाले हो। सो टाइप इन द चैट बॉक्स आई लव सेल्स, सो दैट कि आपका जो माइंड है वो ओपन हो जाए इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। राइट। और अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, दैट इज़ माई गारंटी। राइट। तो चलिए हम इनवाइट करते हैं और सेशन उनके हाथ में सौंपते हैं जिनके लिए ये सेशन है। मिस्टर भारत ओगिराला, he is a master, he is a mindset master, and he is called sales and mindset coach. So I welcome Mr. Coach Bharat Ogirala ji। आइए, और सेशन आपका है, अपना है। राइट नाउ यू कैन प्रोसीड, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Sunil ji or Mukesh ji. Thank you for that, wonderful introduction. Right. So, मेरा नाम भरत ओगिराला है. So, I am from Hyderabad. I am not a native speaker of Hindi, लेकिन मैं मैनेज कर लेता हूँ. तो प्लीज बेयर विथ मी इफ माय हिंदी गोज रॉन्ग समवेयर, बट आई थिंक मैं मैनेज कर पाऊंगा. बट टू स्टार्ट विथ, राइट, जैसे मुकेश जी और सुनील जी बोले हैं, सेल्स इज एवरीवेयर. सेल्स इज इन एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ. जब आप आपसे बच्चे के साथ बात करो, या आप मम्मी पापा के साथ बात करो, या आप खुद मैनेजर के साथ बात करो, इट्स ऑल सेल्स, राइट. यू आर सेलिंग समथिंग और दी अदर. अगर आप कोई भी इंटरव्यू भी देने जाते हो, तो उसमें जब आप अपने आप को बेचते हो, अपने स्किल को बेचते हो, सो दैट्स ऑल्सो सेल्स, राइट. सो सेल्स इज एवरीवेयर. यू कैन नॉट पॉइंट आउट अ सिंगल सिचुएशन इन लाइफ वेयर सेल्स नहीं है, जहाँ पे सेल्स नहीं होता है. सो हर चीज़ पे सेल्स होता है. सो जैसे इन लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से कर लिया, फिर भी मैं एक दो लाइन बोलूंगा अपने आप के बारे में. मेरा नाम भरत ओगिराला है. आई एम सेल्स एंड माइंडसेट कोच, फाउंडर ऑफ द सेल्स गुरुकुल, and I am on a mission to coach at least 1 million sales professionals with the core skills, the essential skills that will take them to the top 1%. Right. I have about 20 plus years of experience, in lead generation, sales, business development, and consulting. I work with both Fortune 500 companies and also startups. और मेरा एक्सपीरियंस, इट्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज के, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया मैंने.
For example, telecom, banking, educational technologies, SaaS सॉफ्टवेयर, एंड देन लाइफ साइंसेस में भी मैंने काम किया है. दैट्स समथिंग दैट आई हैव डन. एंड बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज के लिए मैंने सेल्स टीम सेटअप किया है, उनको लीड किया है, रेवेन्यू जनरेशन और मार्केट एक्सपेंशन किया है बहुत सारे कंपनीज में. दैट्स समथिंग दैट आई हैव डन. एंड जैसे मुकेश जी बोले हैं, आई वर्क बोथ इन इंडिया एंड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया. Most of my experience has been in international market. It's really an honor to be here and a pleasure to meet you all here today. So let me know, in the comment section in case if there is any salesperson already in the room. अगर आप पहले कभी सेल्स किए हैं आपके करियर में, या you're here to learn, or you're here first time listening to a sales session, right? और आई डोंट वांट टू मेक दिस सेशन वेरी बोरिंग, तो इसलिए मैं कोई भी प्रेजेंटेशन शेयर नहीं करने वाला हूँ. सो ऑब्वियसली देर आर नो स्लाइड्स फॉर यू, देर इज नो नोट्स फॉर यू. तो खाली इंटरेक्टिव रखना चाहता हूँ, एंड आई दिल की बात करना चाहता हूँ. सो आई डोंट वांट टू टॉक समथिंग विच इज थियोरटिकल, और या बोरिंग करना नहीं चाहता हूँ मैं. ठीक है, सो लेट्स कीप दिस इंटरेक्टिव. सो प्लीज कीप रिस्पॉन्डिंग इन द चैट बॉक्स वेन एवर आई आस्क यू समथिंग. एंड दैट्स अ क्विक इंट्रो अबाउट माई सेल्फ. Okay, so I see a lot of people commenting. Nice. Okay, okay, okay. Vijay Kanji, I'm a sales executive. Okay, did sales already. Nice, fantastic. Lovely. So let's begin, right? So we should start with the basics, right? So what is sales? अगर आपको समझना है कि सेल क्या होता है, सो जैसे मुकेश जी भी बोल रहे थे पहले और सुनील जी भी बोल रहे थे, सेल, इफ यू गो बाय द बुक और अब्रिविएशन, राइट, इट सेज इट्स अ प्रोसेस ऑफ helping someone move from a current situation to a better situation with the support of your solution or a product, right? अगर कोई बंदा एक सिचुएशन में है, उसका सिचुएशन बेटर करने के लिए आप जो प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हो उसको सेल बोलते हैं. सो दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ सेल. सो मोस्ट ऑफ द पीपल, जो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, सेल इज बेसिकली कोई एक प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा, किसी को चिपकाओ, पैसे ले लो, चले जाओ. दैट्स एक्चुअली नॉट सेल्स. That's actually manipulating, right? वो नहीं करना चाहिए हमको, right? So most people think that it's actually just give something to people, and take that money, make people buy things, and they don't even care if they need it or not. वो नहीं करना चाहिए कभी भी. अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस जेन्यूनली किसी को हेल्प कर रहा है, तो आपको दिखाना है कि कैसे हेल्प करता है, तो सेल अपने आप हो जाता है. तो आपको बेचने की जरूरत भी नहीं होता है वहां पे. ठीक है. और जैसे हमने पहले भी बात किया है, सेल्स खाली कंपनीज में नहीं होता है, खाली प्रोडक्ट्स में नहीं होते हैं. हम सब कोई ना कोई सिचुएशन में अपने आप सेल्स पर्सन है. क्योंकि जैसे एग्जांपल्स हम पहले बात किए हैं, फैमिली में बात करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, कुछ चीज़ लेते हैं, कुछ नेगोशिएट करते हैं अपने फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, किड्स के साथ. सो इट्स ऑल अबाउट सेल्स, राइट? सो देर इज नथिंग न्यू दैट वी आर गोइंग टू व्हाट डू यू से इन्वेंट टुडे, but we will try to see what makes top salesperson different than the others. So that's what we're going to see today, right? Okay. uh, are you all are you all with me? Is it boring already, or is it good? कुछ तो एक्सप्रेशन दीजिएगा. सो बिकॉज आई डोंट सी यू ऑन द कैमरा, आई ओनली सी 3 फेसेस और 4 5 फेसेस. सो कुछ हाथ ऊपर कीजिए या कुछ एक्सप्रेशन दीजिए. सो फैंटास्टिक, गुड, ओके, यू लाइक इट, लवली. तो देखिए, सेल्स एक चीज होता है, इफ आई हैव टू डिफाइन सेल्स, सेल्स इज लाइक ऑक्सीजन फॉर एनी कंपनी, राइट? अगर सेल्स नहीं है तो कंपनी दे कैन नॉट सर्वाइव, राइट? यू मेड अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, आप बहुत अच्छा सर्विस ऑफर कर रहे हैं, लेकिन अगर एक सेल्स का बंदा नहीं है, तो ये प्रोडक्ट या सर्विस को बाहर कौन लेके जाएगा, मार्केट में कौन बताएगा उसको? सो यू नीड टू हैव अ सेल्स पर्सन. दैट्स व्हाई सेल्स इज लाइक ऑक्सीजन, right? So, and sales is everywhere in life, just what we've heard before. And sales ऐसी एकमात्र टैलेंट है या स्किल है जिससे हजारों सीईओज बने हैं. आप कोई भी बड़े कंपनी का, बड़े बड़े कंपनीज का सीईओज को ले लीजिए, उसका कहीं ना कहीं शुरुआत सेल्स से हुआ है, राइट? सो सेल्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है एक कंपनी में, वो एचआर से बात करता है, पेरोल या फाइनेंस से बात करता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से बात करता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट से बात करता है, डेवलपर से बात करता है, मार्केट में कस्टमर से बात करता है, कस्टमर सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट से बात करता है. सो
ये एक ही डिपार्टमेंट का बंदा जो होता है, सेल्स वाला बंदा, वो हर सारे डिपार्टमेंट से कनेक्शन रखता है, एंड उसको हर डिपार्टमेंट क्या होता है उसका नॉलेज रखता है। अगर दूसरी जो भी जॉब्स अब देखोगे, उसमें इतना इंटेंसिव कनेक्शन नहीं रहता है नेटवर्किंग। तो ये बंदा हर चीज बिजनेस में जो होता है सबको समझता है। तो इसलिए इसको लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज्यादा होते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे एंड अप बिकमिंग द एग्जीक्यूटिव लेवल मेंबर्स ऑफ कंपनीज और सीईओs ऑफ लॉट ऑफ कंपनीज. So that's the importance of sales, because it helps you to create leaders, and it actually brings out the leader in you. ठीक है. इसके अलावा सेल्स का क्या फायदा है, राइट? इफ आई हैव टू से, सो देर आर फ्यू कोर ह्यूमन स्किल्स दैट सेल्स विल टीच यू, राइट? फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन, राइट? कम्युनिकेशन, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन ये होता है कि किसी दूसरे आदमी से या किसी व्यक्ति से बात करो, अगर आप उससे बात कर रहे हो तो कम्युनिकेशन हो गया. दैट्स नॉट कम्युनिकेशन, दैट्स लाइक यू जस्ट टॉकिंग टू देम. अब प्रॉपर कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि जो टॉपिक या जो मैसेज आप देना चाहते हो, वो उतना ही इंटेंसिटी से, उतना ही प्यार से, या उतना इमोशन से उनको कह पाओ, सही शब्द यूज करके. सो दैट इज बेसिकली द राइट कम्युनिकेशन, राइट? सो इट विल हेल्प यू बिल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, and it will help you build a lot of important skills like listening. Listening is very very important. आजकल के ज़माने में तो कोई किसी का नहीं सुनता है, ऑब्वियसली, राइट? हमारे बच्चे हमारे बात नहीं सुनते, हम किसी और का नहीं सुनते, हम हमारा पेरेंट्स का नहीं सुनते हैं, मैनेजर हमारा नहीं सुनता है. सो हर किसी को प्रॉब्लम है सुनने का. The biggest problem is sunna, right? If you actively listen to the other person, right, there will not be a situation in your life where you have to get aggravated, गुस्सा हो, या you don't have to get aggravated or angry on somebody. You just have to understand the situation, and things will be fine. That comes from this major skill called listening, actively listening, right? अगर आज भी ये सेशन में अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, सुनील जी कुछ बोल रहे थे, मुकेश जी कुछ बोल रहे थे, अगर आप वो एक बार सुन के छोड़ दिए तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है आपका. बट अगर एक्टिवली सुनोगे आप, राइट, अगर इसका आप सही उपयोग करना चाहते हो, तो यू हैव टू टेक इट एंड सिंक इट इनटू योर माइंड. तो आपको नोट्स करना पड़ेगा, या कुछ मेमोराइज करना पड़ेगा कि क्या टिप्स हम लोग दे रहे हैं. तो इट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन, राइट? रात की रात आप हीरो तो नहीं बनेंगे, बट एटलीस्ट इट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन. दैट्स व्हाट मेक्स अ मैन परफेक्ट, right? Practice. So those are few skills that you will master if you are in sales, right? And going, moving ahead, right? We will look at what kind of career path, can sales give you, right? तो sales एक ऐसी job है, it is always on high demand, right? Any industry, you pick up any industry, sales people हर time उसका hiring होता ही रहता है, right? And there are also people who contradict the statement कि there are a lot of people who know sales but they are still jobless. वो गलत है. They are still jobless is because they don't have the right skill. Maybe they are sales people but they don't have the right skill. ये जो फॉर एग्जांपल अगर देना है, तो एक ड्राइवर होता है जो अपने आप से सीखा है, राइट? वो बाइक या कार चला ना सकता, उसको समझ में आता है, लेकिन ही विल नॉट फॉलो द रूल्स. ही इज नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन just becoming a salesperson and actually learning and mastering the skill of sales. तो सेल्स का जो स्किल्स होते हैं, अगर मास्टर करेंगे तो आपका क्या बोलते हैं, हॉराइजन बढ़ जाएगा. सो आपका जो काम करने का हॉरिजन्स बहुत बढ़ेंगे, आपका अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे आएंगे. देर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक आईटी हो, फार्मा हो, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, SaaS बेस्ड सॉफ्टवेयर्स, FMCG, बहुत सारे हैं, स्टार्टअप्स हैं बहुत सारे इंडिया में अभी. सो हर जगह हर चीज में एक सेल्स बंदा जरूरत है, हर कंपनी में. सो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्स पीपल. दैट्स वाई इट्स ऑलवेज कॉल्ड एज अ रिसेशन लेस जॉब, राइट? आप कोई भी कितना भी गंदा सिचुएशन हो पूरे दुनिया में, राइट, देर इज नॉट इवन अ सिंगल situation where salespeople were laid off, because of recessions and all. Only if you don't have the skill, obviously you'll get laid off. But there is no job, ऐसा कभी नहीं होता है उसका. ठीक है, प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो नहीं आएगा, तो प्रोजेक्ट को लेके आते ही हम लोग सेल्स लोग. ठीक है.
सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। तो बहुत सारे करियर्स में क्या होते हैं, इफ यू लुक एट एचआर या मार्केटिंग या प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऐसे जो करियर्स होते हैं उनमें एक फिक्स सैलरी होता है, एंड ईयर एंड में एक बोनस होता है कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से या आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से। बट सेल्स इज द ओनली job role where you get incentivized every month, right? So you have incentives, you have bonuses, there are companies which also give you stock options. So बहुत सारे benefits होते हैं sales में रहने के लिए। And apart from all of this, if you are a person who love traveling, बहुत सारे opportunities मिलते हैं आपको दुनिया घूमने के लिए। बहुत सारी जगह जा सकते हैं, you live their life, you learn their culture. There are a lot of things that you could do if you're here. उसके बाद में होता है फास्टेस्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इफ यू आस्क मी, राइट? जैसे, एक्सक्यूज मी, जैसे मैंने पहले बताया, सेल्स का बंदे को, सेल्स में जो बंदा होता है उसको हर चीज की नॉलेज होती है, हर डिपार्टमेंट की। सो knowing that will add a lot of advantage, especially when you want to grow in life, right? So बहुत सारे बंदे खुद के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या they usually get into the top levels on an executive level, could be directors or vice presidents, etc. So that give you a lot of edge there. And global opportunities, जैसे मैंने बताया, you don't have to work in your locality, in your state or country, but you can actually go around the world, sell, it could be products or services, anything that if you master the skill, you can go places, right? और सेल्स एक ऐसा, there is also a benefit of learning sales skill. It's not related or fixed to one particular industry. For example, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो एक जैसे सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल आप एक जावा बोल के एक लैंग्वेज होता है, सो जावा पे काम करते हो, तो आप जावा में ही काम ढूंढना चाहिए आपको, बिकॉज आप जाते जाते आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लेकिन आपका जॉब, यू विल एंड अप इन डूइंग समथिंग ऑन जावा, राइट? बट यू विल हैव टू बी इन द आईटी इंडस्ट्री ओनली। ये बंदा जाके मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नहीं कर सकता है, ये बंदा जाके हॉस्पिटैलिटी में कुछ नहीं कर सकता है, ये बंदा जाके मार्केटिंग में कुछ नहीं कर सकता है। बट सेल्स ऐसा स्किल है, आप कोई भी इंडस्ट्री ढूंढो उसमें आपका जॉब पक्का होगा। आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट। मैंने 8 बार या 9 बार मैंने जॉब चेंज किया मेरे लाइफ में। हर बार जब भी मैंने चेंज किया, एक नया इंडस्ट्री ढूंढा। एवरी टाइम आई चेंज द जॉब, I changed my industry. That's why I told you I worked in telecom, banking, hardware sales, life sciences, edtech technologies, edtechs, software, SaaS softwares. मैंने हर किसी तरह की कंपनीज में मैंने काम किया, बिकॉज आई वांटेड टू लर्न व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, राइट? तो इसलिए सेल्स का एक वो एग्जांपल है कि यू कैन वर्क इन एनी इंडस्ट्री इफ यू हैव द राइट स्किल। हर इंडस्ट्री का, you will also have to have that product or a service knowledge for that particular industry, but your core skill as a foundation will still remain the sales, right? If you master that sales skills, you can work in any industry globally. दूसरा होता है, you will also get a lot of recognition and respect, right? Sales people are no longer seen as those pushy people, right? आज के ज़माने में consulting sales आ गया है। The moment you turn your sales pitch into a consultative offering, and you become a trusted advisor, they will not look at you as a salesperson, but they actually treat you as a trusted advisor. So they actually come up really, really well. Yeah. Uh, that's one. What else? What else can I talk to you about? All right. So let's also talk about what are the different kinds of sales processes, right? या कितने तरीके के सेल्स होते हैं। एक होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2B सेल्स बोलते हैं। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को एक सर्विस या प्रोडक्ट ऑफर करती है। फिर होता है B2C सेल्स, बिजनेस टू कस्टमर होता है। इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम द कस्टमर विल बाय समथिंग इमोशनली, राइट? फॉर एग्जांपल, आप एक मारुति शोरूम में जा रहे हैं, या एप्पल स्टोर में जा रहा है, कुछ खरीद रहे हैं। सो इट्स बेसिकली अ बिजनेस डूइंग सेलिंग समथिंग टू अ कस्टमर, एंड कस्टमर। सो दैट्स B2C। और होता है D2C, which is basically direct to customer. For example, somebody who's selling your uh, what do you say, uh, headphones for example, right? और मामा अर्थ जैसे या लेंस कार्ड जैसे प्रोडक्ट्स जो बेचते हैं, वो होते हैं डायरेक्ट टू कस्टमर। दे डायरेक्टली सेल इट टू अ कस्टमर, देयर इज नो मिडल मैन देयर। एंड देन होता है ये एक ऑनलाइन सेल्स जो भी करते हैं, उनको इनसाइड सेल्स बोलते हैं। सो दीज आर जनरली डन ओवर अ फोन कॉल और अ ईमेल और अ मीटिंग, राइट? सो ऑल ऑफ दैट इज डन दैट वे, सो दैट इज कॉल्ड इनसाइड सेल्स।
और सबको जो पता है वो फील्ड सेल्स होता है। एक प्रोडक्ट या सर्विस होती है, उनको पकड़ के हाथ में पकड़ के यू गो इनटू द फील्ड। इट कुड बी रियल एस्टेट और बेस्ट एग्जांपल दैट इज गिवन फॉर फील्ड सेल्स इज यूरेका फोर्ब्स का वैक्यूम क्लीनर्स, राइट? वो हर कोई इंडस्ट्री में सब लोग देते हैं एग्जांपल, तो ये सब फील्ड सेल्स होता है। सो दैट इज वन काइंड ऑफ सेल्स दैट यू कैन लुक एट। तब जाके आता है कंसल्टेटिव सेलिंग। कंसल्टेटिव सेलिंग या सॉल्यूशनिंग सेलिंग ये होता है कि यू अंडरस्टैंड द कस्टमर सिचुएशन, उनका बिजनेस का प्रॉब्लम समझो और उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। दैट इज बेसिकली कॉल्ड कंसल्टेटिव सेलिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू गिव यू सम एग्जाम्पल फॉर दैट, राइट? तो सेल्स फोर्स बल्कि एक बड़ा टूल है, इट्स अ CRM, बट इट ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ अदर मॉड्यूल्स। द मोमेंट यू गो एंड इंक्वायर, अगर आप एक इंक्वायरी भेजते हो सेल्स फोर्स को, वो लोग तुरंत आपको कुछ नहीं भेजते। वो आपको एक अकाउंट मैनेजर हेल्प असाइन करते हैं। वो अकाउंट मैनेजर आता है, आपके साथ बैठता है, समझता है आपके बिजनेस को। फिर उसके बाद में वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझता है, तब जाके उसका जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसको कस्टमाइज करके आपके बिजनेस के नीड के हिसाब से देगा। सो दैट इज बेसिकली क्रिएटिंग अ कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। दैट इज सॉल्यूशन सेलिंग। क्लियर? एंड देन होता है ट्रांजैक्शनल सेल्स। ट्रांजैक्शनल सेल्स इज मोर लाइक वन टाइम सेल्स। उसमें देर इज वेरी लो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर जस्ट गोइंग इन टू अ शॉप टू बाई a pen or just a medicine from a pharmacy, that's basically more of a transactional sale, वो होता है। And then going forward, we will also see enterprise sales, right? Enterprise और strategic sales बोलते हैं इसको। इसको होता है, these are all large deal size values होते हैं। फॉर एग्जांपल, TCS कंपनी है या IBM है या विप्रो है, ऐसी जो कंपनी होता है किसी और, लेट्स से एक US गवर्नमेंट के साथ या इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट पे साइन कर लिया, वो $100 million का। दीज आर ऑल लार्ज सेल्स विच विल टेक लॉन्गर ड्यूरेशन फॉर देम टू convince the client. There is a lot of back and forth that is happening in terms of communication. It takes, basically the sales cycle is longer, the deal value is also longer, bigger. So that's very, very important in this one. So that's called enterprise or strategic sales. So एक, if we have to keep it light, right? तो transaction sale में, customer will decide in 10 seconds. But in enterprise sales, for you to set up the first meeting, it might take about an year or 2 years. वो initial meeting करने के लिए. So you have to have that patience also. That's one of those very, very essential attributes of a salesperson. Depending on which industry you're working on, depending on the, sales cycle, depending on the ticket value, जो sale value बोलते हैं उसको ticket value. So that is something that you need to be really, really, careful of, right? Going forward, I think, benefits of choosing sales as a profession. If I have to, apart from whatever I just told you, अगर मैं एक दो चीज़ और ऐड करूँ उसमें, एक चीज़ मुझे पर्सनली जो अच्छा लगा मैं जब सेल्स पिकअप किया एज अ करियर, इज फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट? अपार्ट फ्रॉम योर फिक्स सैलरी, यू ऑल्सो हैव दैट एडिशनल इनकम। 2-4 हज़ार जो भी आता था उस जमाने में, इट वॉज रियली बिग फॉर मी। सो आई यूज टू सेव दैट एडिशनल अमाउंट विच एवर यूज टू कम। इट हेल्प मी इन बाइंग लॉट ऑफ एक्सेसरीज, या कुछ भी बाइक खरीदने में, कार खरीदने में, सब में, इट विल हेल्प यू। सो दैट एडिशनल इनकम यू विल गेट इन सेल्स, right? Which is incentives or bonuses. Number two, very important, is your personal growth, right? Sales builds communication, confidence, negotiation skills, and resilience. Resilience ये होता है rejection को लेना, right? So there are a lot of people we see today, especially the younger generation. The moment they get to hear a no, अगर मम्मी पापा उनको अगर ना कोई चीज के लिए बोल देते हैं तो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। देर आर पीपल हु कमिट सुसाइड्स फॉर दैट। That's something which you will learn as a skill, which is called resilience. So that's a very important skill sales offers you, in terms of benefits. So, any questions so far? And are you liking भरत it? जी, Mm-hmm. ऑसम, Sure. थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे क्या है ना कि मैंने देखा दो तरह के लोग हैं हमारे सेशन में, और जी। मुकेश जी भी एग्री करेंगे। एक तो वो लोग हैं जो वेबिनार में बेचते हैं, मैं हूँ, आप हैं, मुकेश जी हैं, रमेश जी हैं। वी सेल इन वेबिनार, वी Right. सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स। तो Right. एक तो हमें बताइए कि हमें ऐसा क्या मैजिकल करना चाहिए कि हमारी सेल्स बढ़ जाए। और दूसरे, हमारे पास बहुत सारे ऑडियंस ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से कनेक्ट है यहाँ पे, जो जी। कि
अपना नेटवर्क ग्रो करना चाहते हैं, रिटेल सेल्स करना चाहते हैं, खासकर उनका एम है कि उनका नेटवर्क और उनकी टीम ग्रो हो जाए, राइट। ये जी। बहुत बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि ये। जिसके पास भी जाते हैं वो ना कर देता है तुरंत। तो बहुत ही जी। बड़ा पेनफुल होता है, बंदा ईगो पे ले लेता है। यार जी। मैंने उसको अप्रोच किया, उसने बंद मना कर दिया। तो वहाँ ये। ऐसा मुझे क्या समझना है कि मेरा ईगो भी हर्ट ना हो और वो बंदा मेरे साथ जुड़ भी जाए। तो दो मैंने आपको बताए हैं, और उसके बाद श्योर। आप कुछ इंटरेस्टेड लोगों के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं कि भाई क्या श्योर। करते हो, कैसे। श्योर। श्योर। राइट, श्योर। थैंक यू। तो लेट मी ट्राई आंसरिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो जो भी हम भी बेचते हैं, आप भी बेचते हैं, कोर्सेस दैट वी सेल, राइट? वट एवर यूर ट्राइंग टू सेल, एक फंडा is one basic formula or fundamental is very common in any kind of sales. One is that the important factor is you have to understand what the customer want. आपके पास प्रोडक्ट है, ये मत बेचो, ये मत कोर्स, ये मत बेचो फिर देखो मेरे पास कोर्स है, आ जाओ ज्वाइन करो, कोई नहीं करेगा। ठीक है। अगर आप ये बोलोगे, देखो ये स्किल है, अगर ये मास्टर करोगे, दिस इज द बेनिफिट, देयर इज समथिंग कॉल्ड कार फॉर्मूला, सर्कमस्टेंस एक्शन एंड रिजल्ट, राइट? ये फॉर्मूला आपका लाइफ का हर सिचुएशन में अप्लीकेबल है। ठीक है। For example, there is a person who is not able to find a job, or somebody who's struggling somewhere in their life, and if your product or service is able to, अगर आपका कोचिंग हो, ट्रेनिंग हो, या आप कोई और चीज बेच रहे हो, अगर उसको अगर वो बेनिफिट करेगा, उनको दिखाइए बेनिफिट, ये मत बोलिए कि ये यूज करो तुम ठीक हो जाओगे। इट्स जस्ट लाइक यू गोइंग टू अ डॉक्टर, उसको बोलोगे कि देखो मेरे को बुखार है 2 दिन से, वो सीधा टैबलेट देके बोलेगा ठीक है चले जाओ। That's not how it is, right? Ideally, he has to test your temperature. He needs to understand the side और क्या चीज़ है आपके इसमें एलिमेंट्स, पूछता है कि यू हैव कोल्ड और बॉडी पेन है क्या, हैव यू हैड फूड, मोशंस है क्या, क्या है। He'll ask you those 5 6 questions, which is basically to understand your actual situation. तो वही डोलो 650 का टैबलेट सबको उसको दे दिया तो सबको ठीक नहीं होगा। सो यू हैव टू गेट दैट स्पेसिफिक मेडिसिन। फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ योर कस्टमर, आपका स्टूडेंट हो या कस्टमर हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑफर टू दोज पीपल हु एक्चुअली नीड इट, डोंट ऑफर टू एवरीबडी। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, आप जो नेटवर्किंग सेल्स बोल रहे थे, आई एम अ पर्सन हु हेटेड नेटवर्किंग सेल्स और MLMs in my life, right? There have been many people who've come to me, Amway ho, Herbalife ho, there are a lot of other products, right? They've come to me asking, do you want to do? Because they know that I'm a salesperson. They asked me कि आप खुद सेल्स पर्सन हो यार, तो आप क्यों नहीं बेच सकते? मैं बोला मेरे को नहीं चिपकाना है, चिपकाना नहीं है मेरे को बेचना है। बेचना is different from चिपकाना, right? So if you understand this logic, right, it is very easy. नेटवर्क मार्केटिंग जब भी कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट का फीचर देखो, फिर उसके बाद में अगर ये यूज करेंगे तो बेनिफिट क्या मिलता है देखो, इन दोनों को रिलेट करो कस्टमर के प्रॉब्लम के साथ। इफ यू आर नॉट एबल टू शो दैट वैल्यू, अगर ये वैल्यू आप कस्टमर को दिखाना नहीं पा रहे हो, तो कस्टमर आपसे कुछ खरीदेगा भी नहीं। खरीदना भी नहीं चाहिए, अगर खरीद लिया गलती से, फिर जिंदगी भर आपको गाली देता रहेगा। दैट शुड नेवर हैपन, राइट? ओनली सेल टू दोज पीपल, तो करना क्या है, टू। मतलब कैसे समझे कि ये बंदा हमारा खरीदेगा, वो प्रोसेस क्या है, कैसे आगे बढ़े। करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक वन ऑफ दीज प्रोडक्ट, हर्बा लाइफ है, आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बा लाइफ। तो जो भी आप जिससे भी बात कर रहे हैं, इट कुड बी योर फ्रेंड्स और फैमिली, जिसको भी आप बेच रहे हैं या स्ट्रेंजर्स को बेच रहे हैं, तो पहले चीज ये समझिए कि उसका नॉर्मल रूटीन क्या है, कि वो करता क्या है, इज एक्सरसाइजिंग। फर्स्ट थिंग दैट यू लुक एट इज ऑब्वियसली दिस पर्सन इज ओबीस और नॉट। तो उसको देख के पता चलता है ये ओबीस बंदा है, तो इसको प्रोटीन शेक्स खिला दो। तो उसको प्रोटीन शेक आपको बेचना है। तो बेचने के लिए आप सीधा जाके नहीं बोलोगे यार तुम मोटे हो, तुम प्रोटीन शेक पी लो पतले हो जाओगे, नहीं बोल सकते ऐसे। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, probably you go to the same park 2 3 days, and then make friendship, talk to that person, build that relationship। फिर उसके बाद में एक कहानी सुनाओ। सेल्स इज ऑलवेज अबाउट स्टोरी टेलिंग, राइट? एक कहानी सुनाना पड़ेगा कि देखो मेरे एक चाचा थे, हु वाज आल्सो वेरी ओबीस, दैट्स व्हाई आई आल्सो स्टार्टेड, आई डिडंट वांट टू बिकम ओबीस। तो मैं भी इसलिए स्टार्ट किया, तो ही यूज समथिंग कॉल्ड हेर्बालाइफ, एंड देन आई यूज्ड इट फॉर सम टाइम, राइट? सो तो उसके वजह से मैंने 8 किलो वेट कम किया 6 महीने में। तो एंड आई रियली फील वेरी एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड एंथुजियास्टिक वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद में उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी,
भाई तब चौथा दिन आप जाएंगे वॉकिंग पे, तो वो खुद आके पूछेगा आपको कि भाई आप कुछ बोल रहे थे कल, कैन यू टेल मी मोर अबाउट इट। तो वो इंक्विजिटिवनेस आपको क्रिएट करना है, क्यूरियोसिटी आपको क्रिएट करना है। सीधा जाके आपको उसको नहीं बोलना है कि देखो भाई आपको हर्बल लाइफ पी लो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। कोई नहीं सुनेगा आपका, क्योंकि फ्री का एडवाइस कोई नहीं लेता है, देना भी नहीं। राइट, यू विल लूज योर रिस्पेक्ट, नेवर गिव अ फ्री एडवाइस। हो गया। फिर फोर्थ डे दे आस्क यू इन्फॉर्मेशन, गिव टीजर। उसको पूरा नहीं बोलने का, उस टाइम टीजर देने का, देखो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्कड फॉर मी। पर्सनल का एग्जांपल दे दो। देन पीपल विल स्टार्ट रिलेटिंग, बिकॉज पीपल सेल्स इज ऑलवेज लाइक दिस। पीपल बाई फ्रॉम पीपल हु दे नो, दे ट्रस्ट एंड दे लाइक। ये बंदा का आपका रिलेशनशिप हो गया अभी 2-3 दिन में या 4 दिन हफ्ते में, फिर उसके बाद में वो आपको ट्रस्ट करने लगा, आपको जानने लगा। तो आपको वो दे लाइक यू बिकॉज यू आर टॉकिंग समथिंग पॉजिटिव विच विल चेंज देयर लाइफ। देन दे विल कम एंड टॉक टू यू मोर। तब आप बात करो, 1-2 दिन वेट करो, होगा सेल। इट विल डेफिनेटली हैपन, यू हैव टू हैव दैट पेशेंस। डोंट बी इन अ हरी टू सेल। वो चिपकाने की जल्दीबाजी नहीं करना है। तब जाके उसको समझ में आएगा आपका जो प्रोडक्ट का वैल्यू है या सर्विस का वैल्यू है। तब जाके फिर ऑफर करिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आई विल मेट यू मीट विथ वन ऑफ माई फ्रेंड्स और वेर एवर आई एम बाइंग दिस, और मैं खुद बेचता हूँ, आई ऑल्सो बिकम एन अफिलिएट। तो अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, तो लेगा। तो अगेन द कोर इज सिंपल, डोंट सेल द प्रोडक्ट, सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर आपका दिमाग में मैं इसका एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये है आपके दिमाग में, तो बंदे आपसे खरीदेंगे। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है मेरे को एक को चिपकाना है, वो नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। जो भी ले रहे हैं फिर वापस आपको या रिटर्न आएंगे। अमेजोन है, अमेजोन में अगर हम लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं रोज, राइट, अगर हमको अच्छा नहीं लगता रिटर्न बेच देते हैं। बट फॉर दैट टू कम टू अस इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। वो स्ट्रगल कोई नहीं जानता है, राइट। जो हर हर कोई वेंडर जो भी उसमें सेलर होता है वो उसमें एड्स डालते हैं या उसका प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, बहुत मेहनत करता है वो। हम ऑर्डर करते हैं फिर रिटर्न कर देते हैं। बट यही होता है कि दे डोंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट वी नीड, बट रियल टाइम में हम समझ सकते हैं बिकॉज यू आर डायरेक्टली टॉकिंग टू देम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। चलो दोस्तों, आप अपने अपने क्वेश्चंस तैयार कीजिए एंड रेज योर हैंड्स। क्या? अनम्यूट करके आपके क्वेश्चंस लेंगे। और आपके क्वेश्चंस लेने से पहले मेरे पास एक और क्वेश्चन है। वो जी क्वेश्चन ये है भरत जी, जो ज्यादातर ऑडियंस है यहाँ पे वहां से वो क्वेश्चन मैंने निकाला है जी। कि ये तो प्रोडक्ट की बात हो गई। कुछ हम्म। हमको, जैसे आपने स्ट्रेटेजिक सेल्स की बात की, हमको अपना ना नेटवर्क बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल एक केस स्टडी लेता हूँ कि मुझे ये आपको ही अपने नेटवर्क में लेके आना है। इट्स नॉट अबाउट जी प्रोडक्ट सेल्स। अब मैं जी। आपको ही अपने नेटवर्क में लेके आना चाहता हूँ। हम्म। तो मुझे कैसे परस्यू करना होगा आपको? Again, there are few essential skills if you really want to be a good salesperson. I'll talk about that, right? एक चीज होता है रेपो बिल्डिंग, जो मैंने अभी अभी पहले बोला है। People actually buy from those they actually like, trust, right? So they'll only buy from people, they will not buy from anything else. अगर कंपनी अगर कोई बेच रहा है, अगर आप मारुति का कार भी खरीदे हैं या टोयोटा का कार खरीदे हैं, आप जाके सीधा टोयोटा से नहीं खरीदते हैं। आप कोई इंसान होता है वो उसके शॉप में उसके साथ बात करते हैं, उसके यू लाइक व्हाट दे एक्सप्लेन यू, हाउ दे एक्चुअली रिलेट टू योर रिक्वायरमेंट, एंड देन बाई इट। यू आर बाइंग इट बिकॉज ऑफ अ पर्सन, नॉट बिकॉज ऑफ द कंपनी, राइट। तो ब्रांड वैल्यू एक होता है, बट लेकिन एंड सेल होता है एक आदमी की वजह से, राइट, या एक औरत की वजह से। सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज होता है एक अच्छा सा स्किल, विच इज आस्किंग द राइट क्वेश्चंस और पावरफुल क्वेश्चंस। ये मत पूछो कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, उसको ये पूछो कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, एंड हाउ, एंड टेल देम हाउ कैन यू सॉल्व इट। सो आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टॉप सेल्स पीपल ये नहीं करते कि वो पिच नहीं करते हैं, दे एक्चुअली आस्क दोज राइट क्वेश्चन सो दैट कस्टमर खुद अपने आप आके बोलते हैं कि देखो भाई मेरे पास ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करो, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज बेसिकली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये होता है कि कस्टमर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे सेल्स लोग ये सोचते हैं कि यार ये नहीं लेगा, ये टाइम पास कर रहा है, ये विंडो शॉपिंग कर रहा है। वो नहीं होता है। ऑब्जेक्शन का मतलब नो नहीं होता है कभी भी। ऑब्जेक्शन का मतलब ये होता है कि देखो बॉस, आई एम स्टिल टॉकिंग टू यू, राइट। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि
आई एम कन्विंस्ड अबाउट द प्रोडक्ट बट आई स्टिल हैव क्वेश्चंस, which मतलब which means I still have some questions which is I'm not clear about what you're saying. मुझे और इन्फॉर्मेशन दो, मुझे और बताओ। उसका मतलब ये होता है, नो का मतलब ये होता है कि गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन। सो ऑब्जेक्शन इफेक्टिवली हैंडल करना आना चाहिए, राइट? उस टाइम में डरना नहीं चाहिए। एंड अगर आप डर गए, उसका आपका चेहरा पे दिख जाएगा, आपके वॉइस में दिख जाएगा, आपका बॉडी लैंग्वेज पे दिख जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एंड देन नेगोशिएट एंड क्लोज, राइट? क्लोजिंग इज, बहुत सारे लोग प्रेशर लेते हैं क्लोज करने के लिए। यार मैंने सब कुछ उसको बता दिया, लेकिन ये नहीं मालूम मुझे कि ये लेगा कि नहीं। इंश्योरेंस पॉलिसी हो, एलआईसी पॉलिसी हो, जो भी हो, राइट? तो बहुत सारे लोग आके आपको सब कुछ बोल देते हैं, ये एलआईसी में ये फीचर है, ये है, ये है, ये बेनिफिट मिलेगा आपको। लेकिन उसको ये नहीं पता लास्ट मिनट तक, जब तक मैं हाँ या ना बोलूँ, उसको ये नहीं पता कि हाँ बोलूंगा या ना बोलूँ। Ideally, a good salesperson will already know if this guy is going to be sold or not. So that is basically negotiating, right? You have to guide them in the right direction. तो ये मत सोचो कि आप 10 लोगों से बात कर रहे हो तो 10 सेल बन जाए, नहीं। 10 लोगों में आपका सोल्यूशन या प्रोडक्ट एक या दो बंदे को सूट करेगा, आपको वही दो बंदे को फोकस करना है। तो ये बट लेकिन आपको जो एक्सप्लेन करना है 10 के 10 को करना है। लेकिन आप जेन्यून रहो, ऑथेंटिक रहो, उसको जाके बोलो कि देखो भाई, आई थिंक माई सोल्यूशन इज नॉट फॉर यू, प्लीज डोंट कम। बट देन दैट गाई विल ट्रस्ट यू एंड ही हिमसेल्फ विल रेफर यू, इवन दो ही इज नॉट योर कस्टमर। वो जाके दो चार लोगों को और रेफर करेगा, बोलेगा देखो भाई इनके पास जाइए। वो ही इज नॉट जस्ट गोइंग टू गिव यू समथिंग, बट ही विल एनालाइज, ही विल आस्क यू क्वेश्चंस, ओनली इफ इट इज सूटेबल फॉर यू तब जाके आपको देगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फिर उसके बाद में एक ये भी होता है कि मैनेजिंग योर टाइम एंड एनर्जी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन स्किल्स, सेल्स, राइट? सो आपके पास स्किल है लेकिन एक प्रोसेस नहीं है, और यू डोंट नो व्हेन टू यूज व्हाट, बट यू आर ऑल ओवर द प्लेस। वो नहीं होना चाहिए। यू हैव टू हैव अ स्ट्रांग प्लान, राइट? दे डोंट फेल जनरली, मोस्ट ऑफ द सेल्स पीपल फेल बिकॉज दे डोंट हैव द प्लानिंग, नॉट बिकॉज ऑफ द स्किल। बहुत सारे लोगों को बेचना आता है, मतलब बेचना इन द सेंस दे नो व्हाट टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, व्हाट बेनिफिट्स इट हैज एंड व्हाट विल बी द एडवांटेज फॉर द कस्टमर एक्सेट्रा, लेकिन वो टाइमिंग सही नहीं रहता है या प्लानिंग सही नहीं करता है, उसका प्रिपरेशन ठीक नहीं होता है। और जब कस्टमर कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता है, उसके पास रेडीली नहीं अवेलेबल रहता है, तो कस्टमर किसी ऑल्टरनेटिव के पास जाता है। वो नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव दैट प्रॉपर प्रिपरेशन डन बिफोर यू गो एंड टॉक टू एनी क्लाइंट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप जो नेटवर्किंग की बात कर रहे हो या इन जनरल ऑल्सो फॉर सेल्स, राइट? अगर सेल्स इज लाइक अ ऑक्सीजन फॉर businesses, if I said that, your oxygen for sales is basically building a proper pipeline. You have to have a good pipeline of leads, right? वो leads को nurture करते रहो, let people come and join you and then give them that value कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। जो अभी हमने पार्क का एग्जांपल लिया है, वो बंदे, probably that guy will not be customer for you immediately in 5 days or 7 days, but if you keep building that relationship and you talk about your success stories, देखो यार लास्ट टाइम मैंने 8 kg कम किया, अभी 12 kg कम किया, he will eventually get motivated and then he will see himself a lot different from you, so he also wants to at some point become like you। तो आएगा आपके पास, फिर ज्यादा इंफॉर्मेशन पूछेगा। कभी एक सेल जल्दी हो जाता है क्लोज, कभी लेट होता है, बट होता तो क्लोज फॉर श्योर। राइट, राइट, राइट। यस गाइज, कौन बात करना चाहते हैं हमारे भरत सर से? कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइए फटाफट से। आप सेल्स कर सकते हैं। आशीष जी बात करना चाहते हैं भरत जी से। प्लीज या। जी आशीष जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हमारे पास कोई भी लीड आता है या फिर कोई भी कस्टमर है, मैंने उससे बात की, उसके मतलब जो भी नीड है या उसके अकॉर्डिंग जी। मैंने उसको अपना सर्विस या प्रोडक्ट जो भी है कि नहीं, उसकी प्रॉब्लम है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग उसको प्रेफर किया कि आप ये प्रोडक्ट करो, यूज करो, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो सर हम्म। उस केस में क्या होता है कि या तो वो अवॉइड करता है कि नहीं मुझे कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, और जी। दूसरा ये तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? एक्सलेंट। तो मैंने आपका पहला दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगा। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इट्स टू एक्सपेंसिव, राइट? मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस ये होता है कि अगर कोई कस्टमर आपको कॉस्ट बहुत है या इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव बोल रहा है, उसका मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट मुझे चाहिए, लेकिन आप ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो कि
इतना वैल्यू मैं इसके लिए दूं या नहीं। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में वो पेन या पेंसिल है, तो आप एक स्टेशनरी शॉप में जाओगे, स्टेशनरी वाला बोलेगे 5 रुपए का है, आप चुपचाप ले लेंगे। अगर वही बोलेगा ये 50 रुपए का पेंसिल है, तो आप बोलेगे पागल हो, क्यों इतना पैसा क्यों? right? The reason is because you are not able to show the value of that product that much, right? तो it is very important, जब भी आपका कस्टमर, आप जो बोले अभी कस्टमर आप आपको अवॉइड कर रहे हैं या आपको वापस नहीं ले रहे हैं या कॉस्ट ज्यादा है बोल रहा है, तो कॉस्ट इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं क्योंकि दे डोंट सी द वैल्यू। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू शो द वैल्यू। अगर आप बातों में नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उसको प्रूफ भेजो कि देखो ये कस्टमर टेस्टिमोनियल देखो, या ये बेनिफिट हुआ है ये वाले कस्टमर को, ये दिखाइए। और आपका और कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा उसको भेजिएगा, और उसको रियल टाइम सिनेरियोस बताइए। ये सब करने से कस्टमर सुनेगा, अगर आपका प्रोडक्ट में भी दम है तो। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू इज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली कस्टमर्स दे लिसन टू यू। आप बोल रहे हो उसको, कस्टमर का प्रॉब्लम पूरे सुने, एंड देन यू आर सेइंग, राइट। प्रॉब्लम सुनना एक बात होता है, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन देना एक चीज होता है। इन दोनों के बाद में एक बीच में एक ब्रिज होता है, इट्स कॉल्ड अक्नॉलेजमेंट, राइट। आई विल गिव यू द सेम एग्जांपल ऑफ अ डॉक्टर। आपको बुखार है, अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपने बोला मेरे को बुखार है। डॉक्टर क्या करता है, क्वेश्चंस पूछता है, दैट्स बेसिकली प्रोबिंग। उसने क्वेश्चंस पूछ के फिर उसके बाद में बोलते हैं, ओके बॉस, ये हुआ है आशीष जी, आप बारिश में घूमे, या आपने आइसक्रीम ज्यादा खा ली है, कुछ भी, राइट। सो दैट्स व्हाई यू गॉट फीवर, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, तो ये दो मेडिसिन आप यूज कर लेना, सुबह एक रात को एक, फिर हो जाएगा आपका सेट सही। तो अभी वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देने से पहले कुछ किया है मैजिक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड अक्नॉलेजमेंट, राइट। बहुत सारे लोग ये मिस कर लेते हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट वो लोग नहीं जानते। कस्टमर ने प्रॉब्लम बोला, आप एक्नॉलेज करो, बोलो कि देखो भाई, आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन कंप्लीटली, मुझे प्रॉब्लम पूरे समझ में आ गया। इफ नीडेड यू रिपीट द प्रॉब्लम टू देम एंड से ओके दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड, इज दैट करेक्ट? फैंटास्टिक। नाउ इफ आई हेल्प यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूं, व्हाट इज द बेनिफिट दैट यू विल गेट? उसको पूछो। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो आपका सिचुएशन क्या होगा? अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अगला 6 महीने 6 महीने में आपका सिचुएशन क्या होगा? ओके, उसने बोल दिया हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम होगा, तो ये पूछो कि अगर मैं आपको एक सोल्यूशन ऐसा दूं जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और आपको इतना सेविंग्स होगा। देर आर थ्री थिंग्स दैट पीपल नेवर से नो: टाइम सेविंग, मनी सेविंग, एफर्ट सेविंग। अगर आपको मैं बोलूं आशीष जी मैं आपको 1 लाख रुपए बचाऊंगा, आप ना बोलेंगे? कभी नेवर। भी नहीं। मैं आपको बोलूंगा देखो आप 10 घंटा काम कर रहे हो रोज में, मैं आप जो 10 घंटे में कर रहे हो 2 घंटे में कर रहे कि मैं ट्रिक बताऊंगा, आप नो बोलेंगे? नहीं, कभी नहीं। आप इतना मेहनत कर रहे हो, इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, देयर इज अ शॉर्टकट और इट्स देयर इज अ ट्रिक विच विल हेल्प यू रिड्यूस योर एफर्ट, विल यू से नो? तो आपका ऑफरिंग को ऐसा ही बनाओ कि कस्टमर नो ना बोले। आपका जो भी ऑफर है उसमें ये बेनिफिट निकालो: टाइम, मनी एंड एफर्ट। ठीक है, इफ यू गिव देम द पिच विद दिस, योर सेल्स क्वेश्चन शुड बी ओनली अबाउट दीज थ्री थिंग्स। अगर उसको पैकेज करके आप उसको दोगे एक स्टोरी टेलिंग मेथड में, तो सुनेगा। जब सुनेगा, क्वेश्चन पूछेगा, आप अक्नॉलेज करो, आंसर मत दो। अक्नॉलेज करो कि ठीक है बॉस, आई अंडरस्टूड योर प्रॉब्लम टुडे कंप्लीटली। ठीक है, अगर आपको एक दिन टाइम लेना है, टाइम ले लो। ठीक है सर, आई विल कम बैक टू यू टुमारो विद अ प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर दिस। तब उसको ये होता है, इसको ये समझ में आता है कि ये बंदा मेरे प्रॉब्लम नोट किया, ही विल वर्क ऑन इट एंड कम बैक। इंस्टेंट रेजोल्यूशन नहीं देना कभी भी। ठीक है, देन इट विल आशीष मेरे वर्क। साथ प्रैक्टिस करोगे? करो जी। मेरे साथ प्रैक्टिस करो। क्या सीखा है मेरे साथ प्रैक्टिस करके बताओ। हाँ, पहले तो सर किसी की चीज को, जैसे कि मैं कोई भी कस्टमर है, मैं उसकी प्रॉब्लम को मैं सुन रहा हूँ। हूँ, तुम हो आशीष, अब शुरू हो जाओ। मैं कस्टमर ही हूँ, अब बताओ। मेरा वेट 108 किलो है। जी। अभी आ रहे हो तो मेरे पास बात करने, अब प्रैक्टिस शुरू करो। ओके ओके। नहीं सर, कंटिन्यू बताइए सर। आपका कितना वेट है? 101 के 8 के जी। आप क्या करोगे वेट पूछ के मेरा? हाँ।
आपको क्या तो मतलब है? सर आपने सर वेट कम कराना है। मैंने तो कहा ही नहीं आपसे वेट कम कराने के लिए। क्यों कराना है इस- आपको मेरा वेट? सर मैं इसके रिकॉर्डिंग में आपको अप्रोच करूंगा कि सर आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या फिर वेट है ये काफ़ी ज़्यादा है सर। इसके वजह से सर आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी डिजीज या फिर बीमारियां आने की संभावनाएं हो सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब सारी चेंज। बीमारियां। अब सिचुएशन चेंज करो। अभी तो मैं क्या करने वाला हूँ पता है? आई विल जस्ट टेक द हैमर एंड जस्ट पुट इट ऑन योर हेड। हथौड़ा मार दूंगा मैं तुमको। मेरे को कोलेस्ट्रॉल वगैरह फालतू की बातें मत करो। ठीक है, ऐसे एग्जैक्टली। नहीं होता है। मोस्टली आई विल गेट ऑफेंडेड। मैं बहुत ज्यादा नाराज होने वाला हूँ। ये क्या करेक्ट। तरीका है? मैंने तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल बुलाया नहीं है। दूसरी बात, तुम मुझे कोलेस्ट्रॉल दे रहे हो, कैंसर दे रहे हो, बीपी दे रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो यार। चलो ठीक है। बढ़िया है। अब मैं उल्टा कर देता हूँ। तुम्हारा 108 किलो वजन है और मैं सेल्समैन हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो पहला दिन, फर्स्ट डे। हेलो आशीष जी, कैसे हैं आप? हेलो अच्छे हैं सर। आशीष जी, ठीक है? तो अच्छे हैं सर। हाँ, कैसे हैं आशीष जी? अच्छे हैं सर। आप पहचाना आशीष जी? आपसे मुलाकात हुई थी वाराणसी में। जी सर, पहचान रहे आपके हैं साथ सर। कचौड़ी भी खाई थी हमने, वाराणसी की फेमस। जी जी। बहुत बढ़िया। पहचान लिया आपने, थैंक यू वेरी मच। और कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया सर। गुड गुड। और धंधा पानी कैसे चल रहा है? सर बस ठीक ठाक चल रहा है। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, मुझे याद है उस दिन आप बता रहे थे कि आपका वजन 108 किलो है और आप कोशिश कर रहे हैं रिड्यूस करने की। आपने ऐसा कुछ बताया था मुझे, राइट? याद है जी आपको? जी जी। हाँ हाँ। तो मैंने ना इस बारे में काफ़ी सोचा, क्योंकि मैं एक्चुअली हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री से ही हूँ। तो मैंने काफ़ी सोचा, तो अगर आप परमिशन दें तो इस पर बात हो सकती है? 1 मिनट, आप फ्री हैं? यस सर। हाँ, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। तो देखो, ऐसा है क्या कि मेरा भी पहले वेट बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो मैंने भी वेट लूज किया है और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने भी किया है। तो जो फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, वो बहुत ही जेन्युइन है और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट? तो एक हमारा ओके प्रोडक्ट है जिसका नाम है मोरो लाइफ, राइट? और मोरो ओके। लाइफ ये क्या है? इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है कि शाम को आप जो भी खाना है, दिन में, दोपहर में, शाम तक कुछ भी खाना है खा लो आप। ठीक है? 6 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। अभी यहाँ से शुरुआत करनी है। 1 महीने बाद हम दोबारा स्टडी करेंगे कि क्या करना है। मैं आपको ना इसका टफ नहीं बनाना चाहता हूँ आपके लिए। शुरू में बहुत सारा ज्ञान नहीं देना चाह रहा हूँ। इसको इजी रखते हैं, है ना आशीष जी? बड़ा सिंपल सा एक टिप दे रहा हूँ जिससे कि आप स्टार्ट हो जाओ वेट लॉस जर्नी पे। आगे फिर स्टडी करेंगे 1 महीने बाद मिलके क्या बेहतर कर सकते हैं। तो अभी 6 बजे के बाद कुछ भी खाना नहीं है। और रात को लगभग 8-9 बजे के बीच में ये जो मोरो लाइफ का है उसको गर्म पानी में मिला के ड्रिंक को पीना है डेली। इतना सिंपल स्टार्ट कर सकते हैं ना आप? बस बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये प्रोडक्ट आपको ना होम डिलीवर करा दूंगा। व्हाट्सएप पे अमाउंट बता दूंगा, आप पेमेंट कर देना। और 1 महीने इस प्रोडक्ट को लेते हैं, देन वी विल थिंक कि क्या चेंज कर सकते हैं। राइट आशीष जी? चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं। ना ठीक है भरत जी भी रहते हैं कि क्या हुआ है, मेरा भी 10 में से। और आशीष जी थैंक यू, रूपाली जी थैंक यू वेरी मच। जी भरत सर। एब्सोल्युटली। सो आशीष जी, आपने अभी लाइव देखा है डिफरेंस, राइट? आई वाज अबाउट टू डू दैट, बट एनीवेज थैंक यू सुनील जी, फॉर डूइंग दिस कॉल। तो कस्टमर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाज माय फर्स्ट पॉइंट, राइट? जब मैं पार्क का एग्जांपल दिया, डोंट टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट। फर्स्ट, इंसान को इंसानियत से बात करो, ठीक है? उसको समझो, राइट? एंड देन मेक देम फील कंफर्टेबल, आपको। राइट? मेक देम फील कंफर्टेबल। अगर जब वो बंदा आपसे कंफर्टेबल हो जाएंगे, तब आपसे आप कुछ भी बात कर सकते हैं उससे। लेकिन इतना जान पहचान नहीं है, बट यू जस्ट मीटिंग समबडी ऑन द रोड, एंड ऑल ऑफ ए सडन यू आर सेइंग देखो भाई आपको कैंसर हो सकता है, या आपका वेट ज़्यादा है, आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, एंड दीज आर नेगेटिव वर्ड्स फॉर एनीबडी, राइट? तो फर्स्ट थिंग दैट विल प्रोवोक योर माइंड इज नेगेटिविटी। तो ये कौन बंदा हो सकता है कि वो आके मेरे को बोल रहा है कि मेरे को हार्ट अटैक हो सकता है, या कोलेस्ट्रॉल है, या कुछ और डिसीज हो सकता है? नोबडी विल वेलकम यू। आपको कोई भी अच्छे तरीके का वेलकम नहीं राइट। देंगे, राइट? तो तो आई इंस्टेड थिंक ऑफ दैट, नील जी के बेसिक क्वेश्चन थिंग यू लेंगे नीड भरत टू जी डू। भी हम लोग।
श्योर सर, श्योर। सुनील जी का क्वेश्चन है। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। सर सुनील इसमें जी आप, कुछ और डाउट है सर। हाँ फिर दोबारा बुलाते हैं आपको, हैंड रेज कर लीजिए। जी हाँ सुनील। सुनील जी बोलिए। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग सर। जब मैं मार्केट में सेल्स के लिए जाता हूँ तो एक क्वेश्चन आता है। लोग बोलते हैं तुम्हारा ये चेन बनाने वाला काम तो नहीं है, हम चेन सिस्टम में काम नहीं करना चाहते। ओके। और तुम्हारे जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट तो कुछ काम के नहीं है। ओके। ये सवाल है सर। राइट, तो आप क्या बेचते हैं? आप व्हाट इज द प्रोडक्ट और सर्विस दैट यू ऑफर? हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स बेचता हूँ सर। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट बेचते हैं। आई थिंक सेम एग्जाम्पल फॉर यू, राइट? तो अगर कस्टमर आपको बोल रहा है, फर्स्ट थिंग नेटवर्क मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का देर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव इंप्रेशन इन द मार्केट। ये आप मानो या ना मानो, ये सच है। ठीक है, नो बडी लाइक्स नेटवर्क मार्केटिंग बिकॉज ये होता है कि तुम एक चीज खरीदो और चार लोगों को चिपकाओ। दिस इज द फंडा, राइट? सो इसलिए ये होता है कि देर वॉज समबडी एट सम पॉइंट, कोई एक बंदा था, उसको ये नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा समझ में नहीं आया, और उसने कुछ ऐसे ही कुछ झूठा इंफॉर्मेशन फैला दिया कि देखो ये ऐसा होता है। तो यू विल नीड टू ब्रेक दैट रूटीन। तो आप इनको एक्सप्लेन करना है कि देखो भाई ये ऐसा नहीं होता है। मिशन मिशन आप चालू है भरत जी, मिशन चालू है पॉजिटिव नेटवर्क मार्केटिंग का। एब्सोल्युटली, देखिए, सो पॉजिटिविटी से आप उनको बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि ये करने से फायदा क्या है, उनको क्या फायदा है, सिस्टम को नहीं। नो बडी केयर्स अबाउट योर प्रोडक्ट। ऑनेस्टली मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जितना भी अच्छा दवाई या जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं, नो बडी बाइस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट। वो इसलिए बाई करते हैं आपके वजह से, राइट? अगर सेल हो रहा है आपके वजह से, अगर सेल नहीं हो रहा है आपके वजह से। अगर आपका सेल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उनसे, यू हैव नॉट बिल्ट दैट बॉन्ड। वो रैपो बिल्डिंग जो बोलते हैं और बॉन्डिंग जो बोलते हैं कस्टमर के साथ, वो बॉन्डिंग नहीं हुआ है। अगर आप अगेन इंस्टेंट सेल्स करना चाहते हो, नहीं हो पाएगा। दैट इज नॉट हाउ यू शुड डू, बिकॉज आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है, इसका इम्पैक्ट उसके लाइफ में रहेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर यू सजेस्ट द प्रोडक्ट। ठीक है? इनके साथ ये एक छोटा सा प्रैक्टिस भरत जी। कर लेंगे सर, या ऑफ कोर्स। तो तो सुनील जी आप शुरू हो जाइए। आप या सुनील जी आप भी कर सकते हैं नहीं, या मैं भी कर लूँ? सुनील जी, आप वो कस्टमर हैं जो आपको अब तक का सबसे टफ कस्टमर मिला है, या जिसने ये बोला कि ये चेन सिस्टम है और आपके प्रोडक्ट्स किसी काम के नहीं है। अब आप हैं वो कस्टमर, ठीक है? और मैं हूं आपकी जी सर। जगह। तैयार हैं आप? चलिए थैंक यू बहुत सर, बढ़िया। ठीक है सर। तो सुनील जी कहाँ से हैं आप? सुनील बुल्ढाना जी डिस्ट्रिक्ट बहुत से तरीके, हूँ सर। कहाँ से? महाराष्ट्र बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र हाँ, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। जी जी जी। अरे सुनील जी, हाँ बिल्कुल मुझे ध्यान आ गया। उस दिन हम मैं एक्चुअली बैंगलोर से आ रहा था तो ट्रेन में मिले थे हम लोग, राइट? तो हमारी बात हुई थी, ध्यान है जी आपको? हाँ, तो जी सर। हमने आपको एक प्लान प्रेजेंटेशन दिखाया था। मैं सुनील चौधरी बोल रहा हूँ, माई लाइफ स्टाइल कंपनी से। मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन दी थी, राइट? तो आपने समय जी भी दिया सर। था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ट्रेन में इस बहाने से टाइम पास भी हो गया था और आपसे परिचय भी हो गया था, राइट? तो जी घर सर। में सब जी कैसे हैं सर। आपके? ठीक है सर। बहुत बढ़िया, धंधा पानी बढ़िया चल रहा है? यस गुड सर। गुड। मैं बस बढ़िया सर। यही पूछ रहा था अब सुनील जी, बस ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, कि चलिए मिलके शुरू करते हैं इस काम को, जो आपको मैंने उस दिन प्रेजेंटेशन दी थी। तो शुरू करते हैं इस काम को, बेहतरीन है और प्रोडक्ट्स भी वंडरफुल हैं जिन्हें आप घर में यूज़ कर सकते हैं। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज शुरू करते हैं। तो ये चेन बनाने वाला काम है सर, ये चेन बनाने वाला काम मैं नहीं कर सकता। अरे वाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात सही है। एक्चुअली मार्केट में ना पहले ऐसी कुछ घटनाएं हो गई हैं, तो लोगों के दिमाग में फीड हो गया चेन बढ़ाने वाला काम है। बट हकीकत में अगर आप देखेंगे ना सुनील जी, कि जितने भी लोग सफल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चेन ही बना रहे हैं।
जैसे मोदी जी भी चेन बना रहे हैं, कभी रशिया जाते हैं, कभी बेलारूस जाते हैं, कभी फ्रांस जाते हैं। और रिलायंस की बात करेंगे तो उनकी भी चेन है, ब्रांचेज की चेन होती है। अगर एसबीआई बैंक की बात करेंगे तो वो भी चेन बनाई जाती है। देखो, अगर हमें पैसा ज्यादा कमाना है तो वो चेन से ही पॉसिबल है। चेन मतलब नेटवर्क। आज के जमाने में सुनील जी कहा जाता है, योर नेटवर्क इज नेट वर्थ। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा ना, उतनी ही बड़ी आपकी संपत्ति होगी। आप अकेले अकेले कब तक काम करेंगे? तो चेंज जो है ना, वो पॉजिटिव चीज है, ये एक्चुअली नेगेटिव चीज नहीं है। राइट? और इसमें आपका लूज करने के लिए कुछ नहीं है। यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। अगर ये चेन बन गई, काम कर गई, तो आपका फायदा। और ये चेन नहीं बनी तो आपका नुकसान कुछ नहीं हो रहा है सुनील जी इसमें। राइट? करेक्ट। तो ये चेन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सुनील जी आपको? यस और सर। बताइए। तो फिर बढ़िया है, शुरू करते हैं फिर तो बिंदास। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की चेकबुक मुझे भेज दीजिए और पेमेंट भेज दीजिए 15,000। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी हाँ सर। मच। बढ़िया सा कॉल है। एक छोटा सा टिप है मेरा नेटवर्क जी। मार्केटिंगर्स के लिए स्पेशली, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादातर क्या होता है, यू जनरली स्टार्ट विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स और नोन पीपल, जो आप जान पहचान करते हैं तो उनसे करते हैं जनरली। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड अवॉइड इज डूइंग दैट। कभी भी जान पहचान लोगों को बेचना ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। द रीजन इज बिकॉज योर ओन पीपल हु नो यू रियली वेल, वो लोग आपको बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। वही लोग होते हैं जो ये नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, बोलते हैं कि देखो यार, ये कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके आता है, हमको बोलता है लेने के लिए, और ये जो दूसरा जो आउटसाइडर होता है उसको भी डिमोटिवेट कर देता है। तो इनसाइड पीपल को कभी मत बेचिएगा, उनके साथ बिजनेस नहीं करने। सेकेंड थिंग, वेन एवर यू आर गोइंग आउट, गो टू समबडी हु इज अ स्ट्रेंजर। फिर यही फॉर्मूला है, रिलेशनशिप बना रखो, एंड देन जो सुनील जी के हैं, अक्नॉलेज करो कि आपने जो बोला है, देखो नेटवर्क मार्केटिंग है यार। तो उसने उन्होंने आपको सीधा नहीं बोला कि नहीं नहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, आपको समझ में नहीं आया, ये नहीं बोला उसने। उन्होंने बोला कि देखो आप सही बोल रहे हैं, मान लो वो जो बोल रहा है आप सही बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं बिकॉज ऑफ द इम्प्रेशन जो क्रिएट कर दिया है, बट एक्चुअली ये नहीं होता है, ये होता है। तो उन्होंने टाइम लिया, अक्नॉलेज किया, पेशेंटली आपको एक्सप्लेन किया, तब जाके आपको समझ में आया कि हाँ ठीक है, मे बी दिस इज नॉट वन ऑफ दोज। तब जाके आप उनका बाकी बात सुनते हैं। ये चीज ट्राई करिएगा, आई एम श्योर यू विल सी बेनिफिट। राइट। तो बिल्कुल सही कहा भरत जी ने, क्योंकि मैंने भी, मुकेश जी ने भी, और भरत जी के साथ भी मैं डिस्कस कर रहा था कल शाम को, कि जितना बड़ा बिजनेस है ना, वो अनजान लोगों से आता है। ये सीक्रेट एब्सोल्युटली। नोट कर लीजिए, अगर आप करोड़पति बनोगे तो अनजान लोगों से। सुनीता मैडम जी, स्वागत है आपका। कृपया बात शुरू करें। नमस्ते तुरिता जी। Sir, good evening, sir. Very good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Myself, Sunita Ramesh Dudmal. I am from Maharashtra, Nanded district. यस मैम, Sir, प्लीज टेल I मी। have one question, sir. Like this network marketing, the direct selling, there's customer is telling me I have no time for business doing that. ओके, दे डोंट हैव टाइम, विच इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, राइट। तो Yes, sir. यहाँ पे दो चीज होते हैं अगेन। आप आपका प्रोडक्ट इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब या आपका जो फॉर्मूला है वो आपने इतना इंटरेस्टिंगली उनको नहीं बताया कि वो अपना स्केड्यूल में से थोड़ा टाइम इसके लिए निकाले। सो यू हैव टू मेक दिस एंटायर सीन वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा स्टोरी टेलिंग करना पड़ेगा फिर से, राइट। सो ट्राई दिस अगेन इन योर नेक्स्ट मीटिंग, जो भी कस्टमर के साथ आप करते हैं। तो आप कौन से प्रोडक्ट्स बेचते हैं मैडम? Ayush Mantralaya में Ayurvedic product, sir. So Ayurvedic product, right? Now, first thing that you need to do is don't directly offer a network marketing to them, network, selling to them. Talk to them about their experiences with Ayurvedic medicine. Talk to them about their experiences with health issues, right? उसको रिलेट कीजिए दो तीन एग्जांपल्स के साथ में। देखिए, मेरा somebody I know who had similar kind of a problem for, let's say, paralysis, right? It's not something that can be cured over English medicine, but उन्होंने ये वाले Ayurvedic medicine, my grandfather used Ayurvedic medicine and he recovered from paralysis. तो उन्होंने कुछ medicines यूज किया है, तो ये इससे उसको ये फायदा हुआ है, 6 महीने में वो खुद उठ रहे थे, अपने काम कर रहे थे। गिव दोज रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स, रियल टाइम एग्जाम्पल्स। फिर उसके बाद में बोलिए देयर इज अ लॉट ऑफ awareness about Ayurveda, eventually right now. And a lot of people are becoming Ayurvedic doctors, etc. And they are prescribing products. So there is a lot of market. वो market potential उसको बताइए। और
उसका जो एफर्ट होता है उसको कम करके बताइए, उसको बोले देखिए इतना करने के लिए आपको, यू डोंट हैव टू स्पेंड ऑल डे फॉर दिस, ऑल यू नीड टू डू इज 1-2 घंटा पर डे स्पेंड कीजिए। और जो भी आपका नेटवर्क होता है, जो भी जान पहचान लोग होते हैं उनसे बात करिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। अगर इंटरेस्ट आता है आने दो। But my suggestion is your immediate network is a very good, point for you to start the discussion, but never do business with them. आप इनको बताओ, एक्सप्लेन करो, लेकिन उनको ये मत पूछो कि ये तुम मेरे से खरीदो। लेकिन ये लोग हाँ जाके 10 लोग और को बोलेंगे कि देखो मेरे भाई ये कर रहा है, मेरे बहन ये कर रही है, ठीक है, ये वो हाँ लोग आएंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूज देम एज योर नेटवर्किंग लैडर, एंड देन दे विल एक्सप्लेन इट टू द रेस्ट ऑफ देम, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, दे विल डू इट फॉर यू। हाँ। Yes, yes. राइट राइट राइट। Thank थैंक यू you, वेरी sir. मच Thank you so much. जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अंकित बाबू अपना सवाल पूछें, मुझे भी बढ़िया। मजा आ रहा है। सर मेरा ये है कि मैं स्ट्रेंज लोगों से ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, और स्ट्रेंज क्या मतलब अपने लोगों से उतना मेरा कनेक्शन नहीं रहता है। जी। तो कैसे पिच करें और कैसे मतलब उनको कन्वेंस करें, मतलब स्टार्टिंग कैसे करें? क्योंकि मैं जब बोलने लगता हूँ तो मतलब मैं नॉलेज ज्यादा दे देता हूँ, और वो मेरा फ्लो बहुत खराब हो जाता है, और बड़ी समस्या तो ये थी मैं पिच ही नहीं कर पाता हूँ। ओके ओके। बेसिकली मैं अंकित के क्वेश्चन को रिफाइंड कर देता हूँ। तो जी। बेसिकली अंकित डज नॉट अप्रोच पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज द मेन इशू। ऑल ही हैज इज इमेजिनेशन इश्यूज। नाउ ओवर ओके। टू भरत जी। थैंक यू। सो देखिए अंकित जी, आपको सेल्स स्किल के अलावा एक चीज और फिक्स करना है कि आपका शाइनेस, वो इंट्रोवर्टनेस जो बोलते हैं, आपको ये समझिए कि आपके वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा कभी भी लाइफ में। राइट, यू आर नो बडी टू डू एनीथिंग टू somebody's लाइफ, और यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर somebody's लाइफ, एंड नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। बात करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन खुल के बात करना है। इफ यू डोंट टॉक टू पीपल, पीपल विल हैव अ परसेप्शन ऑन यू कि ये बंदा कुछ सही नहीं है, गड़बड़ सबसे कनेक्ट घोटाला। नहीं होता है। करेक्ट, गड़बड़ है, दैट्स द राइट वर्ड, राइट। ये बंदा गड़बड़ है, तो ये किसी से कनेक्ट नहीं करता है, मतलब इस पे शक करते हैं लोग, पीपल स्टार्ट डाउटिंग यू। अगर if you want to do this kind of business, or even if you want to get into sales in any industry, right, first thing that you need to know is to be openly talk to people, राइट। आपको टॉपिक इंटरेस्ट है नहीं है वो सेकेंडरी है, बट यू नीड टू बी ओपन टू टॉक टू पीपल। खुल के बात करो, ठीक है, दिल से बात करो। जब दिल से बात करोगे तो उनको समझ में आता है कि ये जेन्यूनली हमको कुछ बोल रहा है। सेकेंड थिंग, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विथ पीपल। कनेक्शन के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसका ये होता है रैपो बिल्डिंग। 2 कॉल किए हमने अभी, ठीक है, सुनील जी बात कर रहे थे, दोनों से अगर आप वो, इफ यू रिमेंबर दैट कॉल, उनमें सुनील जी डायरेक्टली कभी भी स्टार्ट नहीं किया बेचने के लिए। उन्होंने क्या किया, उनका एग्जाम्पल दिया। पहले बंदे से बोला देखो भाई हम वाराणसी में मिले थे, याद है आपको, उसको याद किया, राइट। फिर उसके सेकंड बंदे से बोला कि देखो हम बैंगलोर से आ रहे थे तो हम ट्रेन पे मिले, आपको याद है, हाँ याद है। बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेक देम रिकलेक्ट दोज मेमोरीज, सो दैट दे नो यू एज अ पर्सन। एक दिन में मेरे को 100 कॉल आते हैं, आई डोंट रिमेम्बर हु इज अंकित। मेरे फोन में 10 या 12 अंकित है, लेकिन ये कौन सा अंकित है, मैं इसके साथ क्यों कनेक्ट हो जाऊं। आई टेल यू वन रियल टाइम एग्जांपल, कल रात को हुआ है। एक बंदा था, जीतू उनका नाम है, वो मेरे टीम में कुछ 15-16 साल पहले काम किया है। उसका चेहरा भी मैं भूल गया ऑनेस्टली, उसके बाद में कभी कनेक्ट भी नहीं किया। अभी कल रात को मेरे को लिंक्डइन में एक मैसेज आता है, भारत सर प्लीज सेंड मी योर नंबर, आई नीड टू टॉक टू यू। तो मैंने नंबर भेजा, तो कल रात को इमीडिएटली उन्होंने कॉल किया। कॉल करते करते ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया मेरे को बोलना कि देखो आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, दिस इज हाउ यू शुड डू, दिस इज हाउ यू शुड डू। ये होता है कि वो बंदा कोई कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर जैसा काम कर रहा है, ठीक है। कुछ जो सजेशंस थे कुछ वैल्यूबल थे, लेकिन मैंने किसी को नहीं लिया। द रीजन इज बिकॉज ही डिड नॉट बिल्ड दैट कनेक्शन। 16-15 साल पहले जो हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, आई डोंट इवन रिमेंबर योर फेस, यू जस्ट कॉल मी एंड से भारत यू आर नॉट डूइंग दिस वेल, यू आर नॉट डूइंग दैट वेल। अरे आप वो कौन है भाई मेरे को बोलने वाला, लेट मी डू माई थिंग, नो। वो होता है हर किसी का, वो जो पुशबैक जो बोलते हैं वो होता है।
तो पहली चीज आपको ये करना है, आप खुल के बात करो, जेन्यूनली बात करो, तब लोग सुनेंगे आपको। पहले ये इंट्रोवर्टनेस चला गया ना, तो इट विल बिकम लाइक दिस फॉर यू टू सेल एनीथिंग। सर वही तो है कि फर्स्ट टाइम मतलब कैसे स्टार्ट करें। एक बार तो मतलब कनेक्शन है तो मतलब बात कर लिया कि हाँ बात हुई थी, हाँ, तो फर्स्ट टाइम वही में वो थोड़ा। ट्रांजैक्शन मत बात करो। रिमेंबर व्हाट सुनील जी डिड, राइट? टॉक अबाउट द सराउंडिंग्स, द सिचुएशंस, उनका लाइफ के बारे में बात करो। आप क्या करते हैं, अरे हाउ इज बिजनेस, या हाउ इज योर जॉब, कोई प्रॉब्लम है, ये है वो है। एक दिन में एक सेल नहीं होगा भाई, ठीक है? मैं ये समझ समझाऊं लो। थोड़ा सा आसान भाषा में? ठीक है, तो प्लीज। मेरे को ना सेल्स शुरू से नहीं आती थी अंकित भाई, सही बताऊं। अच्छा। और जब आई तो काफी देर हो गई गाइज। आप समझना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं बहुत सारी। बस ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कहाँ कहना क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब मैं ग्रेजुएशन में था तो सबकी सेटिंग हो जाती थी, मेरी सेटिंग नहीं होती थी। समझ रहे हो अंकित? मेरी सेटिंग नहीं हुई आज तक। समझो बात को, मेरी सेटिंग ही नहीं हुई आज तक। पता है क्यों नहीं हुई मेरी सेटिंग? मुझे बाद में समझ में आया, जब मेरी जॉब लगी। जब जॉब लगी तो उन्होंने मुझे सेल्स करना सिखाया। और सेल्स का पहला फंडा है फालतू की बात करो। हाँ भरत जी, टी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है आपकी। टी शर्ट कैसी लग रही है पता नहीं, नहीं लग रही है भरत जी, टी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है यार आपकी, दिस कलर सूट्स यू। ये तो नहीं होता है फालतू। सर। हाँ नहीं तो करना है, यही तो करना है। और मूछें बड़ी अच्छी हैं आपकी, आई रियली लाइक योर लुक इन दीज मुस्टैच। समझ रहे हो? मैंने बोला भी है भरत जी को, पूछो, पहले भी बोला, आज नहीं बोला है। जी। तो ये अपनी जेब में मक्खन रख के घूम रहे हैं। एटलीस्ट 250 ग्राम मक्खन इज रिक्वायर्ड इन योर पॉकेट एवरी टाइम। ठीक है? तो बाद में समझ में आया, मेरे से फालतू बात नहीं होती थी, इसलिए मेरी सेटिंग नहीं हुई। और बस जब मैं बाद में सेल्स में आया तब समझ में आया। और फिर जब मैं मुकेश जी के साथ आया तो बोलते यार अब तो बात करो लोगों से। अब वेबिनार में आए तो और बात करो, 90 मिनट्स बात करनी है भाई साहब। और टेडेक्स स्पीकर बनना है तो वहां पे बात करनी है 60 मिनट। मेरे को तो बात ही करना है। तो जिंदगी में अगर बहुत बड़ा आदमी बनना है तो आपको बात करना है। बट कैसे करना है? एग्जैक्टली। रस भरी बातें करनी है। नोट दिस, रस भरी बातें करनी है, मक्खन लगा के बात करनी है। थैंक यू अंकित, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम एक चीज एक मैं क्वेश्चन। क्विकली ऐड करूंगा उससे, आपने यस यस जो प्लीज। सुनील जी जो बोले फालतू बात, राइट? दैट फालतू बात इन प्रोफेशनल लैंग्वेज इज कॉल्ड रेपो बिल्डिंग। यस। फैंसी भाषा में उसको रेपो बिल्डिंग बोलते हैं। बट मेक श्योर यू नो अबाउट योर कस्टमर, लर्न अबाउट देम, उनके बारे में कुछ जानो, समझो, फिर जाके उसको आपके लाइफ के यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स एंड देन टेल देम हाउ दिस इज यूजफुल। यस, थैंक यू। नेहा जी नमस्ते। गुड इवनिंग सर, गुड एंड गुड इवनिंग। इवनिंग एवरीवन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारा बिजनेस जैसे स्टार्ट हुआ है तो हमारे रिसोर्सेज बहुत कम रहते हैं। जी। तो आपके भी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि अप एंड डाउन देखने को मिले होंगे। तो कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आपने अपनाए होंगे कि हाँ हम स्टार्टिंग में भी उन रूल्स को कम रिसोर्स में भी अपना सकते हैं। ओके, एक्सलेंट। वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज यूजफुल फॉर एवरीबडी, राइट? आप क्या बिजनेस करते हैं नेहा जी? सर एमआई लाइफ स्टाइल में मैंने अभी स्टार्टिंग किया है बिजनेस और मैं ओके। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले रही हूँ। ओके। ओके। तो एक चीज होता है, जब आप स्टार्टअप में करते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी ये होता है, या बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज में जो खुद स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये ट्रेनिंग का स्टार्ट किया है, तो इनिशियली यू विल नॉट हैव, आपके पास ये बजट नहीं रहेगा कि आप किसी और को हायर करें, तो रिसोर्सेस ऑब्वियसली कम होंगे। तो उस टाइम में क्या करना चाहिए? कीप योर एक्सपेक्टेशंस टू द लोएस्ट। ठीक है? आपको फर्स्ट डे ये नहीं सोचना है कि मेरे को 1 करोड़ आज रात को कमाना है, नहीं। ठीक है? आप स्टेप बाय स्टेप आपके टारगेट इंक्रीज करते जाओ, एंड आपका बेसिक टारगेट जो होता है उसको मिनिमम रखना है, इससे नीचे नहीं जाना है मेरे को। इसके लिए जो भी मेहनत करना है फॉर श्योर मैं करूंगा सोने से पहले। ठीक है? उसके ऊपर जो भी ऐड करना है आपको, अचीव करना है, उसके लिए थोड़ा 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 एवरी डे पुट एडिशनल एफर्ट। थोड़ा एफर्ट करोगे तो आएगा। तो जब आपके थोड़ा इनकम बढ़ेंगे देन यू विल हैव वो बफर रहेगा आपको दूसरे कोई बंदे को रख के एडिशनली करने के लिए। तब तक आपको स्ट्रगल मानो तो स्ट्रगल है, बट इट्स अ गुड स्ट्रगल, राइट? यू विल ऑल्सो लर्न इन द प्रोसेस हाउ टू बिल्ड द बिजनेस। एट द सेम टाइम आपको रेवेन्यू बढ़ेगा तो आपको लोग को भी लेना पड़ेगा। then you have to do it. Right now I know nothing about marketing. I'll tell you, डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा मुझे पता नहीं था। सुनील जी के पास आए तो उन्होंने मेरे को सिखाया। मुझे कैनवा का, मुझे नाम तो पता है कैनवा का टूल का, बट कभी यूज़ ही नहीं किया मैंने। अब तो मैं प्रो हो गया उसमें। ठीक है? 1 महीने के बाद में। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू स्पेंड।
एंड हाउ मच वैल्यू यू सी, आप उस पे कितना वैल्यू देखते हैं, उसके हिसाब से होता है कि आपको कितना फास्ट स्केल कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू नेहा। 1 मिनट, सम कुछ गड़बड़ हुआ। यस गाइज, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? यस, सो वी आर डन। सो ओके। अगर कोई क्वेश्चन है फटाफट से रेज योर हैंड गाइस। फिर हम क्या करते हैं, एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं। सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं, फटाफट से अपना एक कैमरा फटाफट से जो है ऑन कर लीजिए। ओके, या आर यू गाइस रेडी फॉर द ग्रुप फोटो? सुपर एक्साइटेड। एंड उसके बाद हम बात करेंगे, जो भी क्वेश्चंस पेंडिंग है दोबारा से ले लेंगे। ग्रुप फोटो के बाद से दोबारा से क्वेश्चंस हम लोग ले लेंगे, राइट? तो सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। एक फोटो ले लेते हैं, कैमरा की तरफ देखेंगे, सभी लोग स्माइल करेंगे। शो योर टीथ गाइस, थैंक यू वेरी मच। राइट, थैंक यू वेरी मच। नाउ किसका क्वेश्चन है? रेज योर हैंड्स गाइस। और फिर उसके बाद फिर हम क्लोजिंग जो है, मुकेश जी धन्यवाद करेंगे भरत जी का, उसके हिसाब से हम क्लोजिंग करेंगे। उससे पहले एक आशीष का क्वेश्चन है। आशीष, क्वेश्चन। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन वही था, कुछ रह गया था उसमें। सर जी। जैसे आपने जो मुझे डेमो दिया था, वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा इमेजिनेशन में उतना, मैं डायरेक्टली सर को इसलिए अप्रोच किया था, बताना स्टार्ट किया था कि आई नो दैट सर को मैं जानता हूँ, तो डायरेक्टली मैं उनकी प्रॉब्लम पे चला गया था। ठीक क्योंकि है। मैं मोस्टली अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं या जितने भी फ्रेंड सर्कल है, मैं उनको अप्रोच नहीं करता, ना ही इस बिजनेस के लिए या फिर ना ही सेल्स के लिए, किसी भी ओके। कंडीशन के लिए नहीं। ओके। मैं स्टार्टिंग से ही मैं अननोन पर्सन पे वर्क करता हूँ। तो दैट इज, मैं उनसे नॉर्मली हाय हेलो करता हूँ, देन मैं उन्हें अपने बारे में बताता हूँ कि मैं सर, मैं इस सेक्टर से काम करता हूँ, मैं हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ, और सर ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं लोगों को हेल्प करता हूँ उनकी लाइफ स्टाइल को सुधारने में, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स या सिचुएशन कंडीशन आती है जी। उसमें सर मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। जी। तो सर वो रिपीट करते हैं कि नहीं मुझे कोई नीड नहीं है। तो देन मैं टेल करता हूँ कि सर, सर आपको नीड नहीं हो सकती है, हो सकता है कि आपके फैमिली में आने वाले टाइम में हो जाए, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में हो जाए, या आपके रिलेटिव्स, या फिर और कोई ऐसे पर्सन हो जो आपके सर्कल में जानने वाले हैं, उनको जरूरत हो, तो सर आप मुझे ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे नंबर दे के या फिर आप इस पे कॉल कर करके बात कर सकते हैं सर। ये गलत है मेरा ना? सर गलत अप्रोच है है। वो। देखिए, ये प्रॉपर इंश्योरेंस एजेंट का पिच है। इंश्योरेंस वाला आता है, देखिए, एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, गलत मत समझिएगा। इंश्योरेंस वाला बंदा आता है, आप जब भी उनसे कॉल करो वो बोलता है देखिए आप लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, आप बोलते हैं नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, वो क्या बोलता है? अगर कल आप मर गए तो आपका फैमिली को पैसा मिलेंगे। अगर मैं मर गया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टॉकिंग टू मी अबाउट माई डेथ विच आई नेवर वांटेड। ओके, तो नेगेटिव चीज आप बोल रहे हैं, तो वहीं पे मेरा आपका कनेक्शन कट हो गया। ठीक है। द सेकेंड थिंग इज यू आर टॉकिंग अबाउट माई फैमिली। मेरे फैमिली के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। यू डोंट इवन नो इफ आई एम मैरिड, आई हैव अ फैमिली। मैं एक अनाथ भी हो सकता हूँ। ठीक है। सो व्हेन यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग, डोंट टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बात ही मत करो। आपका टारगेट ये कस्टमर को, आप हेल्थ एंड वेलनेस, जो भी फिटनेस का आपका सीक्रेट है वो बताना है उनको। आप यही करो। अगेन, आप, गुड थिंग दैट यूर डूइंग इज आपका फैमिली में या फ्रेंड्स में सेल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हो, बट यू आर नॉट आस्किंग हिम टू बाई। लेकिन मैंने पहले एक चीज बताई, सेल, ये फैमिली और फ्रेंड्स को आप जो कर रहे हो वो बताओ। मैं ये करता हूँ, मैं सेल्स एंड हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ, तो मैं ये कोचिंग करता हूँ कि लोगों का तबीयत ठीक हो जाए और उसका सेहत बन जाए। ये मैं करता हूँ, बस छोड़ दो वहां पे। इतना तो सर मैंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हाँ, इंट्रोड्यूस कर कर दिया। दिया। तो जब भी आपका भाई हो, बहन हो, पापा हो, मम्मा हो, जो भी है, उनके जो भी कनेक्शंस हैं, बाजू वाले होंगे या उनके ऑफिस वाले होंगे, कॉलेज वाले होंगे, इनसे जब बात करते हैं वो लोग, कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन में आपका नाम आ जाता है कि देखो आशीष मेरा भाई है, वो हेल्थ एंड वेलनेस कोच है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं बात करके देखता हूँ मेरे भाई से। ठीक है। मे भी 2-4 रुपए और डिस्काउंट मिल जाएगा। दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड, व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड योर नेटवर्क, इमीडिएट नेटवर्क से बाहर जा रहे हो, ये समझना इंपॉर्टेंट है वो कहाँ से आ रहा है, आपको वो लीड कहाँ से आया। राइट, आप रोड पे जो जा रहे हो उसको रोक के ये नहीं बोल सकते, दैट इज रॉन्ग थिंग। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, मे बी यू माइट हैव टू डू अ हेल्थ ड्राइव। एक कॉलेज में जाओ या कॉलोनी में जाओ, उसको वहां पे एक छोटा सा कैनोपी सेट सेट करो,
ये बोलो कि हेल्थ एंड वेलनेस चेकअप पॉइंट है, तो आके आप वेट चेक कर लो या बीएमआई चेक कर लो, जो भी करते हैं करके फिर उसके बाद में आपको बोलो, इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन टेल यू मोर अबाउट दिस। और ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ। तो ये है सिचुएशन। जनरली क्या होता है, लेट्स से बीएमआई 26 या 28 के ऊपर होता है, तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक्स, राइट। आप जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हो, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम। उनको नहीं बोला कि तुमको हार्ट अटैक होगा, नहीं, वो डराना नहीं है। तो जनरल इंफॉर्मेशन पब्लिकली जो अवेलेबल है उसको दे दो। जो अपना वेट कम करते हैं उसका बीएमआई ऑटोमेटिकली कम होता है, उसकी वजह से डायबिटीज नहीं आती है, थायराइड नहीं आती है, बीपी नहीं आती है, हार्ट अटैक नहीं आती है, राइट। ये लाइफस्टाइल चेंज होता है। एंड मोस्ट ऑफ अस, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ये लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर पाते हैं अपने घर में। 10 लोग रहते हैं घर में, 10 को एक एक खाने का मन करता है रोज। घर पे जो भी खाना बनाते हैं वो सबको बनाते हैं, एक को चावल चाहिए, एक को रोटी चाहिए, एक को आलू का करी चाहिए, एक को गोभी बैगन का करी चाहिए। तो सबको बनाना है, एंड ऑल ऑफ अस टेस्ट एवरीथिंग, है ना। तो उस चीज में एक बंदे को रोज रोटी देना या ओट्स देना है, मिलेट्स देना है, वो नहीं हो पाता है उनसे, बिकॉज जो मेजोरिटी लोग खाते हैं वही बनाते हैं घर पे, है ना। हर किसी का घर पे यही होता है। तो वो चीज आपको ब्रेक करना है, सर दिस इज हाउ वी विल डू इट, राइट। अगर आपको एक और आइडिया दूं, राइट, देर इज समथिंग कॉल्ड हेल्थ क्लब। एक हेल्थ क्लब स्टार्ट करो। उनको बोलो, देखो, अगर आप रोज ये टाइम पे वॉकिंग पे आते हो, 7 o'clock 8 o'clock, आप सीधा यहाँ पे आ जाओ, ये मेरा पॉइंट है, मैं ये पार्क में या ये मेरा शॉप है, या जो भी है वहां पे मैं सेटअप किया हेल्थ क्लब। आप रोज मेरे पास आओ, मैं ब्रेकफास्ट आपको दूंगा, ये उसका सब्सक्रिप्शन ये है, सब्सक्रिप्शन लेगा। राइट। हम थैंक यू राइट। आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। और मुझे समझ में आ गया है, आशीष को सेल सीखना है। और एब्सोल्युटली। अब मैं चाहूँगा कि हम मुकेश जी आए और भरत जी के साथ मिलके इस सेशन को समापन की ओर ले तो जाएं। एक एक सुनील चीज मैं बोलना चाहूंगा ग्रुप को, सुनील जी, कि जी, बिल्कुल। दोनों जब का है हम सेशन। सेल स्टार्ट किए हैं, राइट, मुझे कोई ऐसा कोच नहीं मिला, मुझे कोई ऐसा गाइडेंस नहीं मिली कि ये करो तो तुम सक्सेसफुल हो गए सेल्स में, ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा। ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि हमारे एकेडमिक्स ऐसे हैं कि वहाँ पे कोई भी लाइफ स्किल आपको सिखाते नहीं है। आपको सोशल सिखाते हैं, मैथ सिखाते हैं, जो बेसिक्स हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल, बट ये जो लाइफ स्किल होता है, जो जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा करियर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कहीं पे भी नहीं मिला मुझे, बहुत ढूंढा मैंने, ठीक है। एंड देन मुझे 25 साल लगे या 20 साल लगे ये सारे स्किल्स देख के, सीख के, प्रैक्टिस करके सीखने के लिए, और उसमें प्रो बनने के लिए। तो अभी ये मेरा आइडिया, कोर आइडिया था मैं जब सेल्स गुरुकुल स्टार्ट किया, ठीक है। सो नाउ यू हैव अ प्लेटफॉर्म लाइक सेल्स गुरुकुल विच विल हेल्प यू टू मास्टर ऑल ऑफ दी स्किल्स। अगर आप सच में सेल्स स्किल्स सीखना चाहते हैं, आई विल शेयर माई, मैं एक वेबिनार भी कर रहा हूँ मंडे 8 बजे। आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, गो थ्रू इट। आई एम गोइंग टू शेयर द टॉप 5 सीक्रेट्स of the top 1% sales professionals in that webinar. You're free to come, you're most welcome. और मैं डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिपेंड्स ऑन द लेवल दैट यू आर इन। वी कैन टॉक मोर अबाउट इट इफ यू आर इंटरेस्टेड। मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9348101001, मैं चैट चैट में डाल दूंगा। या आई लिए जस्ट पुट इट हियर। भाई, जो भी इंटरेस्ट भरत जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, भरत जी का व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और भरत जी को मैसेज भेजिए, फ्री कोर्स। मैंने रिक्वेस्ट किया है भरत जी से, जी। कोई जी। पैसा नहीं देने वाले हैं, अपना फ्री कोर्स सबको फ्री में देने वाले हैं। जो हमारा सेल्स सक्सेस ब्लूप्रिंट है भरत जी का, मैंने रिक्वेस्ट किया है। ये उन्हीं को मिलेगा जो नंबर सेव करके सर को मैसेज करने वाले हैं, राइट। सो यस आई सर। एम सुपर एक्साइटेड गाइस कि हमने सेशन से बहुत कुछ सीखा है। अभी हमारे भरत जी और मुकेश जी जो है सेशन को क्लोजिंग देंगे। सर, या जी। सो मैं अभी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप फ्री कोर्स अगर यू नो हाँ। एक्सेस चाहिए आपको, तो आप मैं यहाँ पे लिंक में डाल रहा हूँ, तो आप यू जस्ट हैव टू फिल इन योर डिटेल्स, यू विल गेट द एक्सेस टू फ्री कोर्स। फ्री कोर्स के साथ में आपको एक कम्युनिटी का भी एक्सेस मिलेगा, और मैं मेरा जो भी वीडियोस हैं, ब्लॉग्स हैं, सबको एक्सेस मिलेगा। यू कैन जस्ट गो अहेड एंड रजिस्टर इन दैट। और आपको वेबिनार के रजिस्ट्रेशन करना है, तो वेबिनार लिंक मैं डाल रहा हूँ फिर से सेपरेटली। तो आप वेबिनार अटेंड करने के लिए ये लिंक यूज़ कर सकते हैं। And that course is free and you'll become a member for life. Please go ahead and do it, and you'll also become a part of the WhatsApp group there. Go वाह। ahead, sir. मुकेश जी।
थैंक यू भरत सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार इंफॉर्मेशन, बहुत शानदार जानकारी आपने दी, और बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें आपने बताई किस तरीके से हम लोग सेल्स कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस को भी, ऑब्जेक्शंस को भी हम लोगों ने बीच में देखा हैंडल होते हुए, किस तरीके से आपने उनको हैंडल किया। और दोस्तों कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सर ने बताई, जैसे कि एक चीज़ सर ने सबसे पहले तो क्लियर किया कि सेल्स एक्चुअली होती क्या है ना। और उसके बाद में फिर बताया सेल्स करनी है तो हमें स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, हमें स्टोरी बोलनी है, हमें डायरेक्ट कोई चीज सेल करने की कोशिश नहीं करनी है। स्टोरी टेल कीजिए, स्टोरी बोलिए, है ना। लोग स्टोरी से रिलेट करते हैं। एक करेक्ट। व्यक्ति थे, उन्होंने ये किया, उनको बड़ा वेट बढ़ा हुआ था, बड़े परेशान थे, सुबह सुबह रोज दौड़ने जाया करते थे। मेरी एक दिन बात हुई तो बोले कि मैं तो वजन से बड़ा परेशान हूँ। फिर मेरे एक दोस्त है, उन्होंने उनको कोई चीज रिकमेंड की और उससे उनको इतना फायदा हुआ, और आज की तारीख में वो एकदम मस्त है। तो आदमी ऑटोमेटिकली खुद ही पूछने वाला है, भाई क्या है ऐसा, मुझे भी बता दे, बस आपका काम हो गया। तो बहुत प्यारी सी चीज बताई सर ने, स्टोरी टेलिंग। उसके बाद भी एक चीज बताई, क्यूरियोसिटी डेवलप कीजिए। जब क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं ना हम, तो सामने वाला व्यक्ति खुद अपने आप से चल के आता है। कई बार अक्सर मैं भी क्या करता हूँ, जैसे मुझे कोई ओवरवेट दिखाई दे जाता है, तो मैं उसको ये नहीं बोलता कि तुम अपना वजन कम कर लो। मैं भरत से क्या करता था, उसको मेरा विजिटिंग कार्ड निकाल के देता था, जिसपे कोई ओवरवेट का कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो मैं उसको क्या बोलता था, एक्चुअली आपकी नॉलेज में यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ज्यादा मतलब ओबेसिटी से परेशान है या ओवरवेट है, वेट लूज करना चाहता है, तो आप उसको ये मेरा नंबर दे दीजिएगा। तो वो छूटते ही सबसे पहले पता है मुझसे क्या बोलता था, पहले तो मुझे ही बता दो। यदि मैं उसको डायरेक्ट बोलता है कि आप आ जाओ, आपका वेट लूज करके देता हूँ, तो बोलता आपको क्या तकलीफ है जी, मैं तो ऐसे ही मस्त हूँ, है एग्जैक्टली। ना। और यदि मैंने उसको बोला क्या, मैं उसको बोलता था, मैं ये कहता ही नहीं था कि तुम्हारा वेट लूज करना है। मैं बोलता था आपकी नॉलेज में कोई व्यक्ति हो जो वजन से परेशान हो तो बताइएगा, मैं एक्चुअली आज वेट मैनेजमेंट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यही बोलता है, भाई पहले तो मुझे बताओ क्या है। अच्छा आपको भी करना है क्या, बोले हाँ मुझे भी करना है, ठीक है फिर किसी दिन बैठ के फुर्सत से बात करेंगे। अभी उस दिन भी बताना नहीं है, अब उसके माइंड में चलने दो, वो खुद फिर फोन करेगा दोबारा, भाई बताओ तो सही है क्या बता रहे थे आप। तो करेक्ट। क्या चीज है, क्यूरियोसिटी डेवलप कर दीजिए। उसके बाद में सर ने एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला बताया, केएलटी। केएलटी मतलब कोई भी व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट कब परचेस करता है, पहले वो आपको जानता है, फिर आपको पसंद करता है, फिर आपके ऊपर भरोसा करता है, उसके बाद में वो आपसे कोई भी चीज परचेस करता है। तो करेक्ट। किसी भी को भी डायरेक्ट सेल करने की कोशिश मत करो। और अक्सर जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर आके गलती करते हैं, आते बेचना चालू कर देते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर कोई खरीदने नहीं आता। सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ कनेक्शंस बिल्डअप करने के लिए लोग आते हैं। वहां कनेक्शंस बिल्ड कीजिए, उनकी पोस्ट को लाइक कीजिए। सिंपल सा फंडा है, आप किसी को लाइक करते हो तो कोई आपको लाइक करता है। आप उनकी पोस्ट के ऊपर कमेंट कर रहे हो तो कल को वो भी कमेंट करेगा। आप धीरे धीरे करके उनसे रिलेशन बनाइए, फिर एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। और ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद में फिर आप उनसे आगे को उनका नंबर लेके मैसेंजर के थ्रू, डीएम के थ्रू आप उनसे बात करके फिर बाद में आप पर्सनली उनको अप्रोच कर सकते हैं, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर ना करें। तो ये बड़ी सुंदर सी चीज सर ने बताई। उसके बाद में एक चीज बहुत अच्छी सी बताई कि डोंट सेल द प्रोडक्ट, सेल द सॉल्यूशन। करेक्ट। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, हमें सॉल्यूशन सेल करना है। यदि हम प्रोडक्ट को सेल करने जाएंगे तो कोई नहीं लेगा, फिर तो सामने वाले को क्या लगेगा, कोई बेचूला ला गया है, अपना माल चिपकाने के लिए आया है। और देखिए सिंपल सी बात समझ लीजिए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हेट लोग बेचने वाले को करते हैं। मतलब करेक्ट। बेचने वाले का नाम सुन लेंगे नहीं, कोई बेचने के लिए आया, जबकि रात दिन खरीदते हैं। सबसे ज्यादा बाइंग कैपेसिटी देखी जाए तो आज हिंदुस्तान की है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इधर है, सबसे ज्यादा लोगों को नीड इधर है सब चीजों की, खरीदते भी यही है सबसे ज्यादा। और एक चीज और बता दूं, जो मेरा पर्सनल अनुभव है, जितना सेल्स को हिंदुस्तान में गंदा मानते हैं, शायद पूरी दुनिया में कोई मानता नहीं होगा। वेरी ट्रू। सबसे ज्यादा सेल्स को गंदा मानते हैं हिंदुस्तान के अंदर। और कोई सेल्समैन देख लेना तो उनको ये लगता है पता नहीं ये कौन, मतलब कौन रावण आ गया सेल करने के लिए हमारे घर में। वेरी ट्रू। तो वेरी ट्रू। इसलिए सेल करने के चक्कर में मत रहिएगा, सॉल्यूशन दीजिए। और सॉल्यूशन को बाहें फैला के लोग स्वागत करते हैं, और फिर आप सॉल्यूशन दीजिए। बेचने के नाम पे वो आपसे 1,000 रुपए का नहीं खरीदेंगे, और आप उन्हें सॉल्यूशन देके 10,000 का माल देख के आ जाओगे आप उनको। करेक्ट। राइट ना। मैंने सुनील जी को कभी सेल नहीं किया, पूछ लीजिए आप इनको। इन्होंने मुझसे मांगा भी कफनेल दे दो, मैंने कहा उधर मिलेगा, दुकान पे जाके लेके आ जाओ। ठीक है। और अभी सर 13,000 रुपए का कल ऑर्डर लगाया सर ने, पूछिए आप। मैंने नहीं बोला कि आप 13,000 का ऑर्डर लगाओ। तो सर ने कितना, 20,000 का ऑर्डर, हर महीने 15-20 हजार का ऑर्डर लगा देते हैं अपने आप ही। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश ही नहीं की, मैंने कोई भी।
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वहां पे करेक्ट, सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो करेक्ट। आपने ये बड़ी प्यारी सी चीज बोली कि सॉल्यूशन दीजिए, या, सेल मत कीजिए, प्रोडक्ट सेल मत कीजिए। और एक चीज सर ने बड़ी अच्छी बोली, रैपो बिल्ड कीजिए। सुनील सर ने भी उसका बड़ा प्यारा सा एग्जांपल दिया। बोले कि फालतू की बातें कीजिए। फालतू बात मतलब वही सर ने जो प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोला कि रैपो बिल्ड। प्रोफेशनली वो जो फालतू बातें हैं, दैट इज रैपो बिल्डिंग। या, थोड़ा सा उनसे इधर उधर की बातें कीजिए। पर हेल्थ के प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहे हो ना, तो हेल्थ के प्रोडक्ट की बात मत कीजिए। जो हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं मार्केट में, वो बात कीजिए। अरे एग्जैक्टली। सर, आपको पता है आज की तारीख में हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? अरे सर, पता ही नहीं क्या हो रहा है। 8-8 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। जिम में एक बंदा जा रहा है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है। बैडमिंटन खेल रहा है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है। बंदे को योगा करते करते अटैक आ रहा है। आपका क्या कहना है सर इस मामले में? अब आप प्रोडक्ट सेल की बात ही नहीं कर रहे हो, अब तो आप उससे हार्ट अटैक की बात कर रहे हो। सर, आज पता है आपको, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। मालूम है आपको ये बात? हाँ हाँ, मालूम तो मुझे भी। हो क्यों रहा है सर ऐसा? अब बस थोड़ी देर में बात करोगे, बस वो आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। तो रेपो करेक्ट। बिल्ड कीजिए। बड़ी सुंदर सी बात सर ने बताई। और एक चीज सर ने बोले, आस्क राइट क्वेश्चंस। सही सवाल पूछिए। जब सही सवाल आप पूछेंगे, सवाल से शुरुआत करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वही फाइनली रेपो बिल्डिंग होगी, एक कनेक्शन बनेगा। और वो व्यक्ति फिर आपसे सॉल्यूशन मांगेगा, और आप सॉल्यूशन में उसको फिर प्रोडक्ट दे सकते हैं। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यदि कोई व्यक्ति कोई ऑब्जेक्शंस दे रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो व्यक्ति जानना चाहता है। और जाना मैं तो चाहता है, बरसर करेक्ट। मानता हूँ कि यदि व्यक्ति ऑब्जेक्शन दे रहा है ना, तो ये एक बड़ी मतलब बड़ा एक साइन है कि वो व्यक्ति आपसे कोई चीज परचेज करना चाह रहा है। आपका अदरवाइज तो 50% साइन। सेल वहीं पे हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उल्टा, उसका मतलब है कि उसको इंटरेस्ट है, तो इसलिए और क्वेश्चंस पूछ रहा है। उसका ये मतलब नहीं कि मेरे को नहीं चाहिए। अगर उसको बस नहीं चाहिए ना, वो सीधा बोल देगा कि मुझे नहीं चाहिए, भाई पिच ये मत नहीं। करो। और यदि कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब ही यही है कि वो इंटरेस्टेड है। वो एग्जैक्टली। जानना चाहता है, वो लेना चाहता है। करेक्ट। तो सब ऐसी बहुत सारी चीजें आपने बताई, बहुत मजा आया आज के सेशन में। थैंक यू वेरी मच। और मैं सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपको भी और सुनील सर को, इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और बाकी हमारे सभी जितने भी साथी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे एक शॉर्ट नोटिस पे इनका लर्निंग एटीट्यूड के लिए मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि मैंने मैसेज डाला कि अभी सेल्स का एक क्लास चल रही है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड इमिडिएटली दे ज्वाइन। मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का भी शायद सोचने का टाइम नहीं मिला, मैंने मैसेज डाला है और दे केम इन। तो इट शोज मीन्स दे आर ऑफ ग्रेट लर्निंग एटीट्यूड। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेट सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। हैव अ गुड डे गाइस। Thank you, guys. Thank you very much. Have a nice time.